डॉक्टर हमारे पास जनरली 30 से 35 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाँ हाँ। है ना। सो दिस इज लाइक एज एंड व्हेन, और मोस्टली अभी इसमें शायद ज्यादातर वो लोग ज्वाइन करेंगे जिनको लिखने या जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं, फिंगर मूवमेंट्स हम्म। कंट्रोल करने में, वो लोग शायद ज्यादा ज्वाइन करने की हमें उम्मीद है। अच्छा, तो आप आप कौन? शुरू कर सॉरी, मैं दीजिए। आपको नहीं जानती। जो मैं डॉक्टर तप्ती बोल रही हूँ। आई एम द ओके भाई। साइकोलॉजिस्ट हियर एंड आई एम जॉइंट सेक्रेटरी टू द ग्रुप। ओके ओके ओके, हेलो। तो आप शुरू कर दें। हाँ इफ देयर जी। इज एनीथिंग दैट यू फील लाइक कि किसी को, हो सकता है कि आप अभी शुरू करें और बाद में कोई रिलेटेड क्वेरी आए जो हम्म पार्टिसिपेंट नहीं है, तो हम्म। आप, अगर उनकी आपको, एज एंड व्हेन सॉल्व करते जाएंगे, जैसे हाँ जैसे जी, हाँ जी, करते हैं। एज एज पर योर कन्वीनियंस, है ना? अदरवाइज हम रिपोर्ट्स में तो करते ही हैं। हाँ जी। ठीक। अच्छा जी जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज में स्वस्ति, हाँ स्वस्ति, स्वस्ति हाँ। तुम मुझे होस्ट वो कर दो, असाइन कर दो, तो मैं यहाँ से ऑडियो कंट्रोल कर सकती हूँ फिर। अच्छा, और, कहाँ से करते हैं? और सभी पार्टिसिपेंट्स, तुम देखो वहां पे पार्टिसिपेंट पे क्लिक करो, ठीक है। हाँ हाँ। और वहां पे क्लिक करो, तो उसमें पूछेगा तुमको कि होस्ट कन्वर्ट करना है क्या, तो उसमें कर सकते हो। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है अभी? अच्छा ठीक है, छोड़ दो तुम छोड़ दो, वो देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी का जो दूसरा वो है, रजिस्ट्रेशन है, ज्वाइनिंग है, वो इदलाबाद जी का है या किसी और का है? कौन है, नाम बता अटेक्सिया रहे हैं? अवेयरनेस हाँ, नाम नाम नहीं नाम है इसमें, बता। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हेलो। हाँ, हेलो। अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी के नाम से देयर इज अनदर पार्टिसिपेंट। वीडियो ऑफ है, तो बेसिकली किसने ज्वाइन किया है? एशा ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ठीक है। I'm Yamini. Good morning, ma'am. हेलो यामिनी, कैसे हो? ठीक है। ठीक है। यामिनी इज वेरी स्वीट वन, ना, उसको कविताएं लिखने के लिए आपकी बड़ी हेल्प लगेगी अभी। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। तो हम शुरू करें डॉक्टर फिर। ठीक है ठीक है। अभी मुझे आप एक ब्रीफ में आपका इंडिविजुअली आप बता सकते हैं, मतलब एकदम शॉर्ट में, कि आपको कितने टाइम से अटेक्सिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और बेसिकली मतलब हैंड, सिर्फ हाथ में प्रॉब्लम है कि ओवरऑल बॉडी में भी प्रॉब्लम है, और अगर आप कुछ थेरेपी और वो ले रहे हैं, तो मतलब फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे हैं, या सिर्फ आपकी कुछ न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर मेडिकेशन चल रही है, तो फिर मैं उस हिसाब से बता सकती हूँ आपको। और अ, ठीक है, तो मैं, आप जिससे भी स्टार्ट करवाना चाहें। हेलो हाँ जी। डॉक्टर, जी। एक मेरी रिक्वेस्ट थी, हम्म ऑन बिहाफ ऑफ आस, हम हम्म ये चाह रहे थे कि आप एक बार थोड़े फाइनर मूवमेंट्स के जो बेसिक्स होते हैं, या हम्म। देर आर सर्टेन थिंग्स ना, लाइक आई एम अ डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, तो मैं स्पेशल किड्स के साथ भी काम करती हूँ। तो ओके। जैसे फाइन मूवमेंट्स जो होते हैं स्क्रिबलिंग के लिए या हम्म ट्विस्टिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, तो हम्म। अटेक्सिया के पेशेंट्स में मैंने देखा है वही उसी तरह की दिक्कतें आती हैं। तो हाँ आप जी। एक बार एक बेसिक, अगर बहुत सिंपल से टर्म में लोगों को ये बता सकें कि क्यों अफेक्ट होता है, और हाँ उसके जी। बाद फिर आप क्वेश्चंस ले लें, तो मेरे ख्याल से लोगों को रिलेट करने में थोड़ी आसानी अच्छा, रहेगी, ठीक है है ना। ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकली देखिए, ब्रेन में बहुत सारे उसके अंदर पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। जो हम एक ब्रेन जो सिर्फ एक पिक्चर देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं। उसके साथ में और कुछ कुछ पार्ट्स जुड़े होते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो पूरा ब्रेन जो हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा स्किन है, उसके अंदर जो लेयर्स आती है स्किन की, मस्कुलेचर की, उसके अंदर जो पूरी स्कल बोन होती है, जो कि हम वो डरावनी मूवीज में देखते हैं, जो स्कल होता है वो होता है। और उसके अंदर एक सॉफ्ट सा बहुत ही पार्ट होता है, जिसको ब्रेन का वो स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा सा होता है, बाहर से बड़ा दिखता है पर अंदर बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है। और उसके पूरे सबसे नीचे इस जगह पर सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो उस सेरिबेलम में
कुछ केमिकली इम्बैलेंस हो जाता है, या कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब वही है जिसका जो किसी को इंजरी के कारण होता है, किसी को बाय बर्थ होता है, किसी का कुछ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसंस उस चीज के कारण अफेक्ट हो जाता है सेरिबेलम में। उसके कारण सेरिबेलम बॉडी में जिन चीजों को कंट्रोल करता है वो चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। वैसा ही पूरा ब्रेन का रहता है कि ब्रेन में जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट हुआ वो पार्ट जिस जगह को बॉडी में कंट्रोल करेगा, वो अगर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो अगर आपकी स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके सेंसेशंस को कि आपको गर्म पानी ठंडा पानी नहीं पता पड़ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो जो भी पार्ट ब्रेन में अफेक्ट होगा उसका कॉन्सिक्वेंस होएगा कि जो भी हमको प्रॉब्लम सामने देखने को मिलती है। तो जो हमको ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, किसी किसी को जो बॉडी में शेकिंग टाइप का होता है कि उनसे बैलेंस नहीं बनता है खड़े खड़े वॉक करने में, या खड़े होके उठने में एकदम से बॉडी में ट्रेमर्स टाइप के आते हैं, तो वो अलग अलग एरियाज होते हैं, उसके कारण अफेक्ट होता है और उसके कारण जो हमको सिम्टम्स बाहर दिखते हैं तो उसका कॉज इज इन द सेरिबेलम। ठीक है, इतना आप फॉलो कर पा रहे हैं ना सब, हाँ, है ना? तो हाँ, अब जो है अगर हम देखिए हार्ड ट्रूथ्स तो ये है कि ब्रेन के अंदर जाके ऐसी कोई सर्जरी या एकदम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हम ये चीज कंप्लीटली क्योर कर सके कि आप 2 साल 5 साल मेडिसिन लो और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कोशिश करते हैं एज थेरेपिस्ट या एज न्यूरोलॉजिस्ट, एज न्यूरोसर्जन जो भी हैं, कि हम जो हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं उन चीजों पे हम वर्क करें ताकि एटलीस्ट जो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो इंसान का डे टू डे लिविंग है वो आसान हो सके। दूसरा पॉइंट, जो उसको जो काम करने की जरूरत है, उनको घर में काम करने की जरूरत है, उनको ऑफिस जाने की जरूरत है, बच्चा है तो उनको खेलने की लिखने की जरूरत है, हाउसवाइफ है तो उनको किचन के काम करने की जरूरत है, उस टाइप से इंडिविजुअली एक इंसान की लाइफ में जो जो भी काम होते हैं वो जहां तक पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो इंडिपेंडेंटली कर पाए। तो हम उसके लिए वर्क करते हैं कुछ ना कुछ तरह से। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मेरा यही टाइप का काम हो जाता है कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हम बोलते हैं उसको ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसका भी जो भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी में उनको, मतलब उनके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर काम करें और एक इन जनरल भी काम करें ताकि वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में जितना इंडिपेंडेंट काम कर सके, जितना आत्मनिर्भर बन सके, उतना ज्यादा उनको बना सके हम। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको खुद से फिजिकली, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, जैसे कुछ आपको आपके फिजिकल थेरेपिस्ट अगर आपने लिए हो, फिजियोथेरेपी सेशंस लिए हो तो वो कराते हैं। कुछ चीजें जो आपको घर में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, कुछ चीजें जो आपको हो सकता है जैसे पेन पकड़ने में या अलग अलग जैसे चम्मच पकड़ने में, ग्लास पकड़ने में, उस टाइप की चीजों में मॉडिफिकेशंस करने पड़े ताकि वो काम आपके लिए आसान हो जाए और आप उसको अकेले बिना किसी की हेल्प के या कम से कम किसी की हेल्प से कर सके। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। क्या आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी खाना खाने के बाद? जोर से मुझे बोलो। वापस बोलेगा? नहीं सुनाई दे, गला साफ कर। जोर ओके से माँ। बोलो। ओके ओके तो कुछ पकड़ मत, गड़बड़ हो ठीक है। अभी मैं आपको एक ब्रीफ हैंड के बारे में एक ब्रीफ दे देती हूँ। ठीक है, जो हमारा हाथ है जिससे हम सारे मतलब खाना खाना है, पानी पीना है। हाँ जी बोलिए स्वास्थ्य जी। मैं ये सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो खुद को म्यूट कर ले ताकि आसानी हो सुनने में। बोलो भी ये हाँ, फिर बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना आप। आएंगे भी मैं। स्वस्ति तुम मेन्यू में जा करके म्यूट ऑल कर दो। बोलो मैंने लिया। मैम मैंने लिया हुआ है। स्वस्ति स्वस्ति तुमको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। स्वस्ति स्वस्ति तुम कुछ बोल रही हो वो अनम्यूट करो। हाँ हाँ बोलो। मैं हाँ, कह रही हूँ कि तुम हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ ना, और किसी को भी जैसे बीच में कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कुछ तो आप बोलना चालू करें, उससे पहले आप अपना हाथ उठा दीजिएगा ताकि आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, मैं म्यूट कर। डॉक्टर यशस्विनी आप म्यूट पे है क्योंकि हाँ, आप अनम्यूट कर फर्स्ट मैम ने लीजिए, आपको मैं खुद सबको को म्यूट कर। अनम्यूट कर दिया था।
तो आप अनम्यूट कर दीजिए, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आ रही है? हाँ, यस मैम। हाँ जी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कोई भी किसी को भी अगर कुछ मैम, यशस्विनी मैम, सॉरी, आप वापस म्यूट हो गए शायद। आपने खुद को डबल क्लिक कर लिया होगा, हाँ, तो वो म्यूट हो गया। अनम्यूट अब ठीक है। अभी हो गया ना? यस हाँ, मैम, आप सुनाई दे रहा है। ठीक है, ओके, ठीक बोलिए। ठीक है। तो हाथ के आपको एक मैं बेसिक या वो फंक्शंस बता देती हूँ, है ना? जो भी मतलब देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जिसका भी जो हो, फंक्शंस करीब करीब वही होते हैं। और मैं क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपकी डेली एक्टिविटीज जो हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ही अभी बात करूंगी कि हम क्या क्या, मतलब जैसे अब कॉमनली हम जो काम करते हैं कि हमको खाना खाना है हाथ से, हमको पानी पीना है, हमको अपने कपड़े पहनने हैं, हमको अपने आप को क्लीन करना है टॉयलेट के टाइम पे एंड नहाने के टाइम पे, दोनों टाइम्स पर, ठीक है। छोटी छोटी जो एक्टिविटीज है, जैसे शर्ट के बटन लगाना है, जिप लगाना है, पेन पकड़ के लिखना है, उस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। अब जो एक मैं आपको एक यहाँ पे ब्रीफ वो ही दे देती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मतलब इसमें से अगर आप लोग कुछ करते हो तो आप लोग फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा कि आपको क्या चीज हेल्प करी, क्या चीज नहीं करी, ठीक है। ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो ट्रेमर्स के लिए मेन ये है कि सिर्फ हम हाथ पे इतने से हाथ पे वर्क करें वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। आपको कुछ टाइम के लिए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी आएगा, लेकिन अगर हमको यहाँ पे फंक्शन अच्छा चाहिए है तो हमको इसके ऊपर के जो जॉइंट्स हैं, हमारे हाथ है, हाथ के ऊपर हमारा रिस्ट जॉइंट है कलाई, उसके ऊपर हमारा एल्बो है कोनी, उसके ऊपर हमारा शोल्डर है, और उसके ऊपर हमारा पूरा ट्रंकल एरिया है जो हमारा पीठ और कमर जिसको हम बोलते हैं, शोल्डर्स और ये, ठीक है। तो आपको सब चीज पे वर्क करना पड़ेगा अगर आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है तो, ठीक है। क्योंकि आपको बैठते टाइम आपका पोस्चर भी सही रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप ऐसे करके लिख रहे हैं और अगर आपका यहाँ का स्ट्रेंथ अच्छा है लेकिन आपका ट्रंक का स्ट्रेंथ, हम इसको ट्रंक जो बोलते हैं, इसका स्ट्रेंथ अगर कम है, इसमें अगर मसल्स में कमजोरी है, तो आपकी बॉडी ऐसे आगे झुक जाएगी, ठीक है। तो आपका जो पूरा का पूरा बॉडी वेट है वो जाएगा आपके हाथ पे, ठीक है। तो आपके हाथ को एज इट इज जो काम करना है राइटिंग का, उसका प्रेशर है, प्लस पूरी बॉडी का प्रेशर भी उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसलिए पूरे बैक एंड फ्रंट, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट एंड हैंड पूरे पर साथ में वर्क करना होता है, ठीक है। फॉलो कर पा रहे कुछ, किसी को प्रॉब्लम, डाउट? हाँ, अच्छा, ठीक है, समझ। ओके ओके, ठीक है। अभी इसके आगे ये है कि ये तो हमारा पोस्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम बैठ रहे हैं राइटिंग के लिए, या जैसे पानी पीना है, खाना खाना है, ठीक है, तो वो हमको सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगेन ऊपर से ही शुरू करते हैं, बैक पे सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठ से हैं क्योंकि आपको एक साइड में वीकनेस है या एक साइड में ज्यादा वीकनेस है दूसरे साइड से, तो अगेन ये चीज आपके हाथ पे और आपके हाथ के फंक्शंस पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप अगर प्रेजेंट में कुछ और थेरेपी लेते हैं या इन फ्यूचर भी जैसे थेरेपी लें, तो इस चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ओवरऑल फंक्शन पे हमको वर्क करना है। सिर्फ हाथ पे वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे एज कंपेयर टू होल बॉडी पे काम करना, ठीक है। तो आपका पोस्चर सिटिंग में सही सपोर्ट इधर होना चाहिए, आपका एल्बो पे सपोर्ट सही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका टेबल है सामने जिसपे आप लिखने वाले, हम राइटिंग पर ही आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो जो आपके सामने टेबल रखा है, आपके एल्बो सपोर्टेड अच्छे से होना चाहिए, ऐसा कि आपका शोल्डर ऐसा भी नहीं जाए ऊपर, ठीक है, और एकदम ऐसा भी नहीं जाए कि आपको पूरा का पूरा ऐसे करके बेंड करना पड़ रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? जो भी आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, जब तक आपका ये प्रॉपर पोस्चर नहीं होगा तब तक आपको कहीं ना कुछ दिक्कत देते रहेगी वो चीज, ठीक है। उसके बाद में आपका एल्बो जो है वो 80 to 90 डिग्रीज मुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपका सपोर्ट जो मिले वो आपका एल्बो 80 to 90 डिग्रीज पे बेंड होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग एवरीबॉडी? यस, मैंने सबको ठीक है। म्यूट कर रखा है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है, वही बस इशारे से आप बताते जाइए कि फॉलो कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो हाँ। तो बीच में हाथ खड़ा कर दीजिए।
ठीक है। उसके बाद में आपका रिस्ट जो है, रिस्ट को ये हम ऐसे एक न्यूट्रल लेवल पर ले रहे हैं हाथ, ठीक है। ये हमारा हाथ एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, अगर ये जैसे टेबल पे रखा हुआ है तो। अब जो हमारा रिस्ट है वो सिर्फ थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए जब हम पेन पकड़ रहे हैं, ठीक है। पेन पेंसिल जो भी आप यूज करें उसमें सिर्फ थोड़ा सा होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, जब ट्रेमर्स आते हैं तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। उसके कारण से क्या होता है कि हमारा पीछे की तरफ, जैसे अपनी अगर हम ऐसे रख रहे हैं, जैसे मैं अगर लिख रही हूँ तो ये रिस्ट का सरफेस मेरे बॉडी की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसमें ट्रेमर्स के कारण हम क्या करते हैं, हम और टाइट कर लेते हैं हाथ को ऐसे करके, ठीक है। ये एक नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। हमको भी अगर जैसे जिनको अटेक्सिया का प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमको भी कुछ लग जाए तो हम, और उसके बाद में हम भी अगर हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं तो एक डिफेंस बॉडी का आ ही जाता है, हम उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको आप चीज को रिलैक्स करते जाना है। जितनी भी देर आप राइटिंग का काम कर रहे हैं, आपको साथ में आपका रिलैक्सेशन जो है, जो आपने कहीं कहीं अगर थेरेपीज ली होंगी या डॉक्टर से भी बात करी होगी, तो साथ में रिलैक्सेशन आपको कहीं ना कहीं बताया होगा, रिलैक्सेशन है या मेडिटेशन है या डीप ब्रीदिंग है, उस टाइप की चीजें साथ में पेस करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये टाइट हो रहा है और उसी में लिखते जाएंगे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वैरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन वो जो टाइटनेस है, जो ये खिंचाव आ रहा है, वो बढ़ते ही जाएगा। और थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको या तो पेन हाथ में फिक्स हो जाएगा, आप उसको ऐसे करके छोड़ नहीं पाएंगे, या फिर एकदम से हाथ से छूट जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग के टाइम पर आपका रिलैक्सेशन जो है, या आपका डीप ब्रीदिंग है, कि आपको जहां पर भी लग रहा है कि, हाँ मैम, जी साहिल जी, क्वेश्चन था, ये आप जो रिलैक्सेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हाँ जी, कैसे करना रहेगा रिलैक्सेशन? जैसे अभी 5 मिनट लिखा, फिर बीच में 1 मिनट हाँ जी, रेस्ट देना है कि कुछ कुछ और करना है, कैसे? रेस्ट दीजिए, पेन छोड़ दीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए, ठीक है। अगर डीप ब्रीदिंग भी डिफिकल्ट लगती है तो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, पर जो एक्टिविटी कंटिन्यू आप अगर करते जाएंगे तो वो एक्टिविटी विथ टाइम अगले 5 मिनट में, आपको 5 मिनट में डिफिकल्टी लग रही है, ठीक है, वो क्योंकि काफी सारे जने हैं तो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। आपका अलग होगा, स्वास्थ्य जी का कुछ अलग हो सकता है, दूसरे किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको अपना देखना पड़ेगा कि कोई 5 मिनट लिख पा रहा है, कोई 2 मिनट लिख पा रहा है, कोई 10 मिनट लिख पा रहा है, उसके बाद में उसको टाइट लग रहा है या उसके बाद में उसको ट्रेमर ज्यादा लग रहे हैं, उस टाइप से, ठीक है। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप कब तक कंफर्टेबली लिख पा रहे हैं, और फिर आप उसको पेन को छोड़ दीजिए। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते तो आप डीप ब्रीदिंग करिए, और आप नहीं कर सकते या कुछ आपको ज्यादा वो अगर लग रहा है या ज्यादा ट्रेमर्स बढ़ गए हैं, तो सिर्फ आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, रिलैक्स करिए, फिर जब आप नेक्स्ट उसमें कंफर्टेबल हो फिर आप उसको बढ़ाइए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में एक चीज ये हो जाती है टाइट होना, दूसरी चीज होती है कि कंटिन्यूस ट्रेमर्स आना, ठीक है। अब ट्रेमर्स किसी अलग, 2 अलग टाइप के हो जाते हैं। एक है जिसमें बिना कुछ एक्टिविटी करे, बिना कुछ काम के लिए हाथ बढ़ाए, सॉरी, ट्रेमर्स डॉक्टर एक, हाँ जी, डॉक्टर दिस इज तप्ती, हाँ जी, एक मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, मतलब आई वाज जस्ट वांटेड टू ऐड और मे बी एक्सटेंड दिस। हाँ मैंने जी, ये बहुत सारे पेशेंट्स में भी और अदरवाइज भी लोगों में देखा है कि एग्जाम्स टाइम में जब बच्चे लिखते हैं तो उनका भी ऐसे ही रहता है कि थोड़ी देर के बाद काफी स्टिफ हो जाता है, तो मोस्ट ऑफन वो ऐसे मुट्ठी खोलना, बंद करना और हाथ आगे करना और कम करते हैं। तो कैन दिस बी टेकन एज अ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर देम? अभी जो पेशेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी, ऐसे हाथ मुट्ठी, क्लिंच करके और हाँ जी, छोड़ने में क्या फर्क पड़ेगा? जी, इस टाइप आपका, आप हमको देख पा रहे हैं, आपका हाँ जी, मतलब हम लोगों का वीडियो ऑन है ना, इस टाइप से हाँ बोल हाँ रहे हैं, हाँ 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 है ना। ये कर सकते हाँ हैं जी, बट स्लोली, हाँ इसको जल्दी 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 नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे तो हमारी और मसल्स, ठीक है, जो नॉर्मल हम मसल क्या कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है नॉर्मल मसल में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। टाइट जब हो रही है, मतलब मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेज है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और मसल रिलैक्सेशन स्टेज में कम जा रही है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी अपनी रोक के क्या कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन जो बढ़ते 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 ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसको हम कंट्रोल करके रिलैक्सेशन पे ला रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर से हमारी मसल इज रेडी टू फंक्शन, ठीक है। हेलो, तो आप ये भी कर, हाँ जी, आप बोल रहे हैं कि वेट करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, मगर क्या हो हाँ रहा, जी, सिग्नेचर नहीं हो रहा, जस्ट फॉर 10 seconds वी कैन नॉट साइन। ठीक है।
उसके ऊपर आपको स्लोली स्लोली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर आप 10 सेकेंड्स लिख पा रहे हैं, हाँ नहीं है, है मैं ना? सिग्नेचर नहीं करना पा रहा हूँ। सिग्नेचर भी नहीं कर पा है। रहे, ठीक है। आपको ट्रेमर्स आते हैं कि आपका स्टिफ हो जाता है हाथ? नहीं, ट्रेमर्स नहीं आते, जब मैं लिखूंगा जब ट्रेमर्स आते, तब जब ट्रेमर्स मैं आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ व्हेन जी, आई ठीक एम है। डूइंग और कैचिंग समथिंग हम्म, वो ट्रेमर्स आते हैं और मूवमेंट डिस्काइनेटिक होता है, अलग जाता है एकदम। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओके, ठीक है। मैं उसी पे आई थी। ट्रेमर्स में अब हमारे दो टाइप के ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। एक जैसा आपने बताया अभी कि कुछ चीज इरिटेशनल ट्रेमर्स। पकड़ी, कुछ मूवमेंट जब करने गए तब ट्रेमर्स आए, और दूसरा मूवमेंट करने के बिना भी ट्रेमर्स आते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते टाइम भले ही वो कभी कभी रुक जाए, लेकिन मूवमेंट करने के बिना जरूर आते हैं। ये चीज अब ये जो मेन वो आ जाता है कि अब हमको इसके लिए अडेप्टेशंस करने पड़ेंगे। अडेप्टेशंस मतलब क्या, कि हमारी जो एक्टिविटी जो हम एक तरह से कर रहे हैं उसमें हमको छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करें ताकि वो एक्टिविटी हमारी बेटर हो सके। ठीक है, उसके लिए हम एक कर सकते हैं, वेट बांधना हमारे कलाई के इधर, हमारे रिस्ट जॉइंट के इधर, आधा किलो 1 किलो जैसा भी आपको जमे, वो आप लोगों को इंडिविजुअली अपना अपना ट्राई करना पड़ेगा कि वेट बांधे हाथ पे और फिर लिखने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा वेट भारी पेन्स आते हैं कुछ, मुझे अमेजोन पर भी लिंक्स मिले हैं, मैं वो स्वाति जी के साथ शेयर कर लूंगी तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और उसके अलावा आप लोग अपने एरिया में जो भी स्टेशनरीज वगैरह हो वहां पर देख सकते हैं कि कुछ हैवी पेन्स हो तो, ठीक है, मतलब हैवी मतलब जो हमारे नॉर्मल बॉल पेन्स या कुछ होते हैं उससे जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। कुछ बहुत ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ फैंसी होने के लिए वो वेट ज्यादा होता है, उसको आपको हाथ में लेकर देखना पड़ेगा अगर वो आपका पर्पस सॉल्व करता है तो। ठीक है, एक है वेटेड पेन्स, दूसरा है जो हमारा पेन का एक नॉर्मल साइज होता है, जो पतले नॉर्मल पेन्स होते हैं उससे थोड़े से मोटे पेन्स, ठीक है, उसको अडेप्टेड पेन्स भी बोलते हैं। हाँ जी, जैसे ये तो आप स्केच पेन है आई थिंक जो शाहजी दिखा रहे हैं ना, ठीक है, इस टाइप के कि मोटा है, ये स्केच पेन है। इसी टाइप में पेन्स भी आते हैं जो बॉल पेन में है लेकिन वो थिक है, वो मोटा है। ठीक है, तो जो आपको इतना पकड़ना पड़ रहा है वो उसको आपको इतना पकड़ना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ग्रिप में इजी हो जाता है। ठीक है, उसमें मसल्स को कम लोड देना पड़ता है, जितना फाइन मूवमेंट करते हैं उतना मूवमेंट और डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मतलब एक पेन पकड़ना और एक आप सोचिए सुई में धागा डालना, किसी नॉर्मल इंसान के लिए भी कौन सा आसान होएगा कौन सा मुश्किल होगा, है ना। तो जितना छोटा मूवमेंट होता है वो उतनी हाथों की सफाई मांगता है, उतना ज्यादा छोटी मसल्स काम करती है और उतना छोटी मसल्स को इकट्ठा होके काम करना पड़ता है, इसलिए वो मूवमेंट और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ब्रॉड पेन लेंगे तो उससे थोड़ा सा हमारी राइटिंग ईजी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन जो आप लोग घर पे ट्राई। वेटेड हाँ पेन जी, अपन ही पेन में कुछ रबर बैंड या कुछ वेट लगा दे तो टैप आती है जो लगाने के पीछे। हाँ वो मैं बता रही हूँ, हाँ जी। उसके लिए भी एक तो जो क्ले आता है बच्चों का खेलने का क्ले, ठीक है, उसको आप जहां से हम पेन पकड़ते हैं उस जगह पर बाइंड कर सकते हैं, पूरा गोल करके चिपका सकते हैं, उससे उसका वेट भी बढ़ जाता है और उससे उसका थिकनेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब वही आप लोगों को इंडिविजुअली ट्राई करना पड़ेगा, किसी को हो सकता है कि वो आधे सेंटीमीटर का भी कंफर्टेबल पड़े, किसी को 1 सेंटीमीटर कंफर्टेबल पड़े, किसी को हो सकता है ये 1 इंच से थोड़ा सा कम कुछ का भी कंफर्टेबल पड़े। ठीक है, उसके अलावा फिर हम दूसरे और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे जो हमारे नट और स्क्रू आते हैं, जो स्क्रू होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। ठीक है, तो एकदम पतला नहीं पेन और एकदम मोटा भी नहीं, और उसके बीच का मतलब जो थोड़ा सा मीडियम साइज हो जिसमें आपका स्क्रू इजीली फिट हो सके, स्लिप भी ना हो और फिट भी हो सके, वो स्क्रू आप पेन में फिट कर सकते हैं। ठीक है, उससे उसका वेट बढ़ जाता है। ये तो मेरा कई जगह ट्राई करा हुआ है, बहुत सारे पेशेंट के साथ ट्राई करा हुआ है ये वाला, और उसको ब्रॉड करने वाला। ठीक है, नहीं, उस टाइप की। और एक प्रॉब्लम क्या है, हम हाँ जी, प्रेशर ज्यादा डालते, जब लिखते हैं हाँ प्रेशर जी, बहुत आता है पेपर पे, पेपर हाँ फट जी, जाता है। जी जी। और दूसरी बात, जब पेंसिल से लिखते हैं इजी है, पेन से लिखते हैं पेंसिल, टफ है। हाँ जी, हम सिग्नेचर नहीं करना पा रहे, लिखना तो दूर की बात है। हाँ जी।
देखिए सिग्नेचर के लिए आपका क्योंकि ट्रेमर ज्यादा होंगे इसलिए आई अंडरस्टैंड सिग्नेचर में मुश्किल होगी, और वो होती भी है, मतलब कई लोगों में होती है, पर उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जो आपका सिग्नेचर है वो हो सकता है कि काफी, मतलब जो आपका पहले का जो बनाया हुआ जो चलता आ रहा हो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो हम सिंपल लेटर्स की ABCD लिया, उसको हम बड़े उस पे लिखेंगे, बड़े साइज में लिखेंगे हमारे वेट वाले पेन से। ठीक है, वेट वाले पेन से, पेंसिल अगर आपको अभी कंफर्टेबल लगती है तो पेंसिल के ऊपर भी आप वही मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं, ये किसी के लिए वर्क करती है किसी के लिए नहीं करती है, जो एक एमसील आती है बाजार में, जो नल लीक वगैरह टैप लीकेज में लगाते हैं, उस चीज को भी जहां आप पेन से ग्रिप कर रहे हैं उस जगह पर लगा सकते हैं, तो वो स्टिक भी अच्छी हो जाती है और उससे मतलब ग्रिप भी अच्छी बन जाती है और वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और फिर बड़े लेटर्स में लिखना, और रेत होती है सैंड, सैंड में लिखना, सैंड से लिखने में भी काफी, क्योंकि उसमें सेंसेशन भी बहुत जाता है। ठीक है, सैंड में लिखना, मिट्टी में लिखना, गीली मिट्टी में लिखना, अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स जो होते हैं उसमें लिखेंगे उंगली से, मतलब सैंड से आपको कुछ डायरेक्टली उंगली से ही लिखना है। ठीक है, आप जैसे एक ट्रे में एक बर्तन में सैंड भर सकते हैं घर पे ही, जैसे ऑब्वियसली घर में तो ऐसे कोई सैंड नहीं रखता है, मतलब किसी का हमेशा अवेलेबल नहीं मिलेगी, आप इकट्ठा एक जगह सैंड ला के रख लीजिए और उसको आप एक ट्रे में रखिए और उसमें आप रोज प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपका सिग्नेचर वाली जो बात है वो एक बार में उस तक पहुंचना मुश्किल होगा, उसमें टाइम लगेगा, और उसके लिए आपको सारी चीजों की एक्सरसाइजेस और करनी पड़ेगी, जिसमें एक्सरसाइजेस में एक एक उंगली की भी एक्सरसाइज होती है, पूरे हाथ की भी साथ में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और एक्सरसाइज का भी मैं आप लोगों को एक ब्रीफ वो बता दूंगी कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपको इंडिविजुअल फिंगर की एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है, और एक्सरसाइज के साथ में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपने 1 महीना करा, आपको इंप्रूवमेंट लगा, आपने छोड़ दिया फिर या कम कर दिया, तो विथ टाइम, थोड़े से टाइम में आपको लगने लगेगा कि यार फिर से थोड़ा सा ट्रेमर्स बढ़ गए हैं, या फिर से जो थोड़ी सी राइटिंग इंप्रूव हुई थी वो अभी कम हो गई है। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस रेगुलर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और सारी मतलब फिंगर्स की भी, हैंड की भी, और प्रॉक्सिमल मतलब जो ऊपर के बड़े जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट्स है, उनकी भी एक्सरसाइजेस साथ में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और एक्सरसाइज के अलावा हाँ, वेटेड पेन्स, वेटेड पेंसिल्स, अडेप्टेड पेन्स, ये वाली जो चीजें हैं, और एक और होता है फोम की लाइनिंग बन जाती है, एक फोम आता है जिससे जैसे जो हमारे सोफे में जो फिलिंग होती है वो तो बहुत मोटा वो होता है, उसके अलावा एक पतला लाइनिंग का फोम आता है, वो भी अमेज़न पे मिलते हैं, जो रोल फॉर्म में ही आते हैं, उसका भी मैं लिंक भेज दूंगी, तो वो भी आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, या उस टाइप का सब्स्टिट्यूट अगर आप लोग कुछ घर पे अपने अरेंज कर सकते हो तो वो भी, उससे हाथ स्लिप नहीं करता है और थिक हो जाता है आपका पेन या पेंसिल। ठीक है, तो आपका ग्रिप बेटर हो जाता है, तो जब आपका ग्रिप बेटर होगा तो आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी होगी। ठीक है, अब आपने जब ये अडेप्टेशन कर लिए हैं, उसके बाद में अब आपको इंडिविजुअल उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइटिंग का। ठीक है, तो आप आपका रोल, हाँ जी डॉक्टर तृप्ति हियर, मैं या आपके उसमें टिप्स में मैं 2-3 चीजें मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर पेशेंट्स से वो करना चाह रही हूँ। हाँ एक जी तो ये कि आपने जैसे बताया क्ले और एमसिल दोनों यूज कर सकते हैं, क्ले भी यूज कर सकते हैं और एमसिल भी यूज कर सकते हैं। तो पेशेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कोशिश कीजिए जो कलर प्रोटेक्ट मतलब नेचुरल कलर्ड क्ले होते हैं, छोटे बच्चों के लिए आते हैं, एडिबल मतलब टॉक्सिक नहीं होते हैं वो, तो वो नॉन टॉक्सिक क्ले के नाम से मिलेगा, वो यूज कीजिए। एमसिल में थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो आई गेस स्किन पे असर करता होगा, ऐसा मुझे हाँ, वो हो सकता लगता है, है। उसके ऊपर तो आप कुछ रैपिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दैट इज एमसील यूज करते हैं और आपको कंफर्टेबल लगता है कि एमसील ही अच्छा बैठ रहा है, तो उसके ऊपर आप कुछ रैपिंग, कुछ पतला लाइनिंग लगा सकते हैं कपड़े का। हाँ, जनरली लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक रैप करने लगता है, उसमें फिर हाथ फिसलेगा, तो इसलिए नहीं, मुझे हाथ, लगा हाँ कि जी, हाँ, प्लास्टिक तो इतना एक कंफर्टेबल भी नहीं लगे शायद राइटिंग के हाँ, टाइम पे। तो जी कोशिश कीजिए कि जो नॉन टॉक्सिक क्ले आता है वो यूज कीजिए। सेकंड, डॉक्टर ने एक सजेस्ट किया है रेत के ऊपर लिख सकते हैं, और शी इज वेरी राइट कि सबके घर में रेत होती नहीं है, तो अगर ऐसा, और कुछ लोगों को रेत पे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता, अनहाइजीनिक जैसा लगता है,
तो उसमें सूजी के दाने अगर आप सेक के रख लें, सूजी का बहुत बारीक सूजी जो आता है वो आप रख लें, एक डब्बे में रख लें। जब आपको एक्सरसाइज करनी हो ये वाली तो एक प्लेट में निकाल के एक्सरसाइज कीजिए और वापस डब्बे में बंद करके रख दीजिए। दिस कैन बी डन। I guess डॉक्टर वुड आल्सो एग्री विद इट, हाँ जी, क्योंकि these are good फील, ideas. हाँ फील और उसका अभी सेम आता है। हाँ जी, और और लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक सूजी ज्यादा हाँ आसानी से मिल भी जाएगी सबके यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly. और दूसरी हाँ एक चीज जो और भी आसानी से मिल सकती है, जो आप स्पंज बता रहे थे, तो हाँ जी। जो घरों में आता है, मतलब स्क्रॉच ब्राइट के स्पंज आते हैं जहाँ पे एक साइड पे रफ सरफेस होता है और दूसरे साइड पे सॉफ्ट सरफेस होता है। तो वो अगर आपको स्पंज नहीं मिल रहा है तो वो वाला जो स्पंज वाला साइड है वो काट के यूज कर सकते हैं, वो काफी कंफर्टेबल होता है और क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं बार बार। हाँ जी, ये भी अच्छा आइडिया है। उसमें तो जरूर आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका थिकनेस किसको कितना सूट करता है हाँ, मतलब वो ना? हाँ जी, हाँ। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, मतलब वो इतना होता है कि उससे ज्यादा मोटा आप नहीं ले सकते हैं, बट आपको जितना पतला चाहिए होगा उसमें आप काट के निकाल सकते हैं। हाँ वही कि है जिसको ना? जितना सूट करता है उस हिसाब से आप हाँ उसको काट सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो आई गेस नाउ यू कैन, मतलब मुझे लगा कि ये 3 चीजें और उसमें ऐड कर सकते हैं हाँ जी, तो ये और कर दें। अच्छे आइडियाज हैं जो कि आप लोगों को नोट डाउन भी कर लेने चाहिए। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा फिर अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया आपके अडेप्टेशंस वाले पार्ट। ठीक है, आपका एक रिस्ट का पोजीशन आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसे ही जो भी घर में दूसरा किसी को आप बोलेगा कि लिखे, और उसका आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हाथ के इतने उसका, जब वो नॉर्मल में लिख रहे हैं और जब आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तब आप उनका रिस्ट का पोस्चर देख सकते हैं, ताकि आपको एक वो कंटिन्यूस फीडबैक मिल सके कि आपका रिस्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एक एक्टिविटी में होते हैं तो वो करते 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 हम नॉर्मल क्या है वो भूल जाते हैं कि अच्छा हमारा ऐसा होना चाहिए। थोड़ी देर बाद यही नॉर्मल लगने लगता है, ये लगता है कि ये अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो इसलिए एक पिक्चर साइड में रख सकते हैं ताकि एक फीडबैक कंटिन्यूसली मिलता रहे कि हमको कैसा करना है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज, और हाँ, वेट बांध के आप जब भी आप लोग आपका राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ में वेट जरूर बांधिएगा। 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, जिसको जैसा सूट हो। वेट बने बनाए बाजार में भी आते हैं हाथ में बांधने वाले, वो भी यूज कर सकते हैं। या आप कुछ घर में यूज, अगर मतलब कुछ वेट उसका बनाना चाहें, कफ टाइप का एक बना लिया कि सैंड को या आटे को एक रुमाल में बांध लिया और उसका रिस्ट पे बांध दिया, तो वो भी कर सकते हैं। पर बस वो है कि उसका जो वेट है वो ज्यादा ऊपर की तरफ, जब आप ऐसे लिखेंगे तो वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, आपकी कलाई के ऊपर की हेलो तरफ नहीं आए। नहीं, मतलब जब आप ऐसे लिख रहे हैं, जैसे ये आपका अगर वेट है, तो जो उसमें आपका जो मेन वेट का पार्ट है, जैसे अगर आप उसमें आटा भर रहे हैं, सैंड भर रहे हैं, या जो बाजार में वेट आता है वो तो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। वो स्टिच भी उस तरह से होता है कि वो अड़ता नहीं है हाथ में एकदम। लेकिन अगर हम घर में बना रहे हैं तो उसका ये नहीं हो कि जैसे आटा अगर ले रहे हैं, सैंड ले रहे हैं, तो वो वाला इस साइड में आए और इधर आपका प्लेन कपड़ा ही रह जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप उसको ऐसे करके लिखेंगे, ये आपकी टेबल है तो आपका हाथ यूं जाएगा फिर। ठीक है, आपका जो रिस्ट है उसका पोजीशन यूं होएगा, आपका यूं होना चाहिए। ठीक है, देखने में लगता है कि बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, लेकिन हर सेंटीमीटर से फर्क पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लिटरली हेलो हर सेंटीमीटर से फर्क पड़ता है। हेलो कुछ बोल रहे हैं हाँ कोई? यस माय सेल्फ केदार जी केदार कुछ कह रहे लेटे हैं। एक हाँ सवाल जी, है मेरा। जी बोलिए। हाँ जी। एक्चुअली व्हाट अपन ये अटैक से होने के बाद आई एम राइटिंग बाय माय लेफ्ट हैंड, दाएं हाथ ओके। से मैं लिखता हूँ हाँ जी। and my writing speed is affected. ओके। It is very slow, very minimum. So I ओके। was using Scribe for the examination purpose and I become company secretary. So ओके। right now I want to ask कि मुझे राइटिंग स्मूथ करने के लिए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में शिफ्ट करूँ, ये अच्छा रहेगा ऑप्शन, या आई शुड कंटिन्यू विथ लेफ्ट हैंड ओनली? ओके, आपको दोनों हाथ में ट्रेमर्स इक्वल हैं कि किसी में एक में कम एक में ज्यादा हैं? नहीं, मुझे ट्रेमर्स वैसा कुछ नहीं है, हाँ जी। सिर्फ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है।
अच्छा, तो वो भी आप बाकी का जैसे आपका खाना खाना और ये सब एक्टिविटीज कौन से हाथ से करते हैं? ये ईटिंग वो राइट हैंड से, मेरा एक्टिविटी राइट हैंड से भी चालू है, लेफ्ट हैंड से भी चालू है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर ठीक खाली है। मेरा राइटिंग के समय स्पीड बहुत कम है, तो हाँ जी। राइट नो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को शिफ्ट करूँ क्या लिखने आपका का। नेचुरली कौन से हाथ से था, मतलब आपको प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई उसके नेचुरली बाद? बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ आई वाज यूजिंग लेफ्ट हैंड। लेफ्ट है ना, तो Yes. फिर आप लेफ्ट हैंड एज सच आपको फिर लेफ्ट हैंड ही कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका उस साइड का ब्रेन, राइट साइड का ब्रेन उस चीज पे ज्यादा कंट्रोल रखता है, दैट इज अ न्यूरो साइंस बिहाइंड दैट। बट आप राइट से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको राइट से बेटर लगता है तो देयर इज नो हार्म इन शिफ्टिंग ऑन द राइट साइड। No, what ओके, I'm हाँ saying जी। is, इनके लिए शायद हाँ जी। दूसरा पोर्शन इफेक्ट हुआ रहेगा, उसके लिए ही शिफ्टेड हैंड। नहीं, वो बोल रहे हैं पहले से उनका लेफ्ट हैंड ही यूज करते थे। सेरिबेलम इफेक्ट होता है, तो इनको दूसरा सेरिबेलम इफेक्ट हुआ, आप समझे? हाँ जी, हाँ, लेकिन वो cerebellum बोल का रहे हैं different कि है। हुआ, हाँ जी, वो वन नॉड्यूल विल बी अफेक्टेड, तो इनका वो नॉड्यूल हाँ। इफेक्ट हुआ, उसके लिए ही इज इजी ऑन लेफ्ट हैंड और द अदर हैंड। हाँ, नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, द सिम्टम्स जो आपको हाथ में फील हो रहा है, इफ दैट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, Yes. that is equal on both sides, right? Then you'll have to try and see. Tell him when he walks, he will fall on the right or left. नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वॉकिंग करते समय मेरे दोनों तरफ बैलेंस जाता है, मतलब उसमें फिक्स नहीं है। नहीं, सी सेरिबेलम का जो साइड इफेक्ट हुआ है, द सेम साइड विल बी अफेक्टेड फॉर ट्रेमर्स, बट बिकॉज आई डोंट नो योर इंडिविजुअल कंडीशंस, किसी का ट्रेमर कैन बी बिकॉज सम अदर इन्वॉल्वमेंट इन द ब्रेन आल्सो, इसलिए मैं मोटे मोटे तौर से एक जनरल आइडिया देना चाह रही हूँ, ठीक है? तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर आपका फंक्शन वाइज राइट में बेटर है तो फिर आप राइट में शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर नेचुरली आपका लेफ्ट में बेटर है, मतलब आपका नेट क्योंकि पहले से आप लेफ्ट यूज करते आए हैं, तो आप उसमें ही प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक इट शुड मेक अ डिफरेंस, बट यू हैव टू अगेन ट्राई एंड सी, ठीक है, कि आपको अगर राइट में बेटर लगता है, कभी कभी होता है कि राइट में अगर आपका उस साइड का अफेक्टेड है तो आपका वो वाला साइड टाइट भी ज्यादा होएगा, या आपको ट्रेमर्स ओवर टाइम उसमें बढ़ जाएंगे, वेराज दूसरे साइड में हो सकता है ना हो, अगर और कुछ इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है ब्रेन में, तो है ना, तो वो आपको करके देखना पड़ेगा, या आपके डॉक्टर के साथ में आपका रिपोर्ट डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डोमिनेंट साइज यूज करना चाहिए। बराबर है, ठीक है, चलो मैं डॉक्टर से इंक्वायरी करके ये करता हूँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मतलब दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप लेफ्ट पर ही वर्क करिए, पर साथ में जैसे आप 5 बार आपने लेफ्ट पर करा तो 2 बार आप राइट में भी करके देखिए, तो आपको कुछ दिन में अपने आप समझ आ जाएगा कि विच हैंड इज पिकिंग अ बेटर, ठीक है? तो इफ योर राइट वन इज एबल टू पिक अप बेटर तो फिर आप राइट पे शिफ्ट हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, राइटिंग का मैंने ट्राई नहीं किया, आई हैव नॉट ट्राइड बाय राइट हैंड टू राइट द पेपर, बट लेट्स सी अबाउट दैट। ओके, आई विल ट्राई, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, अब एक जनरल एक्सरसाइजेस जो है हाथ के लिए, एक तो एक येलो कलर की स्क्वीज बॉल आती है जिसपे फेस बना हुआ होता है, स्माइली बना हुआ होता है, ठीक है, उसको प्रेस करने का एक वो, मतलब वो सबसे कॉमन है, वो आई थिंक आपको इजीली मिल भी जाएगी सबके घर के आसपास, अगर आपके पास घर में नहीं है तो। एक और दूसरी स्क्वीज बॉल आती है जो कि उससे भी सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसका भी मैं लिंक भेज दूंगी, वो भी Amazon पे अवेलेबल है, 200-300 शायद ऐसा कुछ की है वो, तो वो भी आप लोग मंगा सकते हैं, दैट इज इवन बेटर, जो येलो वाली बॉल आती है उससे भी वो बेटर है, ठीक है। अब वो जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें आपको पूरे हाथ को कवर करना होगा, ठीक है। मेरे पास, आई एम सॉरी, मेरे पास घर में मुझे बॉल नहीं मिली क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ जी, ये जैसे मोहित जी दिखा रहे हैं, हाँ वेरी नाइस, ये सबके पास में है ना। अब ये आप अच्छे से दबा पा रहे, मोहित जी भी दबा पा रहे, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको टाल पे, एक नैपकिन पे दिखा रही हूँ जो एक्सरसाइजेस होंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में घर में बॉल नहीं है, मेरे घर में कोई बहुत सालों से ही शायद बॉल नहीं आई होगी, ठीक है। तो एक है जो आप लोग कर रहे हैं, मोहित जी और साहिल जी जो कर रहे हैं, वो है पूरा हाथ स्क्वीज करना। मैं ऐसे करके बताती हूँ, ठीक है, पूरा हाथ स्क्वीज करना है, जिसमें आपकी चारों उंगलियां और अंगूठा
ये सब की सब वर्क करेंगे। ठीक है, आपको हाथ खोलना है, बंद करना है, हाथ खोलना है, बंद करना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज है कितने ऐसे बार पकड़ना है आप, कितने बार? एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स एक बार में करिए। दिन में 3 से 4 बार अभी के लिए करिए, अगर आपको एक्सर्शन नहीं हो। अगर आपको लगता है कि 3 से 4 बार आपके लिए ज्यादा है तो आप दिन में 2 बार करिए। अगर आप और कर सकते हैं तो और करिए, लेकिन एक्सरसाइज जब आप जब भी करेंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर करंट लेवल। ठीक है, जो भी आपका अभी फिजिकल लेवल है, जो भी आपका स्टेमिना है, उस चीज को आपको रिस्पेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे किसी ने ज्यादा करा तो मैं भी ज्यादा कर लूं, या आज मुझे ठीक लग रहा है तो आज मैं बहुत ज्यादा कर लूं, वैसा नहीं होना है। ठीक है, आपका जो उस दिन का लेवल है, आपको आज थकान ज्यादा लग रही है तो आप थोड़ा कम करिए। आपको अगर बेटर फील हो रहा है तो आप 5 बार और ज्यादा करिए, पर ये नहीं है कि हम उसको 5 बार की जगह 15 बार ज्यादा कर लें। ठीक है, आपका पेन है, आपका जो फटीग लेवल है, आपकी जो थकान है, वो चीजों को रिस्पेक्ट करते हुए आपको चलना है। हाँ जी, ये भी है आपके पास में, वेरी नाइस। आपको साहिल जी, आपको इन सब चीजों से इम्प्रूवमेंट हुआ है? एंड देन हम मोहित पे से भी बात करेंगे। मैम, माय फादर कमल अग्रवाल को प्रॉब्लम हाँ है, जी, तो उन्होंने अच्छा, ओके, ये हैंड स्क्वीजिंग, बॉल स्क्वीजिंग तो ज्यादा ट्राई नहीं किया, पर उनको ठीक भी है, टीचर की प्रॉब्लम बहुत होती थी, बिल्कुल साइन नहीं कर पाते थे और हाँ बहुत जी, सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था। तो हाँ, हमको जैसे वो बच्चे राइटिंग सीखते हैं तो कैसे ABCD वाली बुक लेके आए थे, एग्जैक्टली, हाँ वो जी, ABCD वाली बुक लेके आए थे और उस पर पूरा रोज बैठते थे, करते थे, 15 दिन किया, तो फिर हाँ जी, सिग्नेचर करने लग गए। स्लो सिग्नेचर, स्पीड होता था, पूरी हैंडराइटिंग पूरी चेंज हो गई थी मैम। हैंडराइटिंग जो ठीक है, वो नहीं थी, हैंडराइटिंग ठीक पूरी, है, बट ही वाज एटलीस्ट एबल टू। बट ही वॉज एबल टू राइट, लिख पा रहे थे उसके बाद में, है ना? ठीक है, पर आपको वो चीजें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, बीच में ठीक है, कुछ दिन किसी दिन कुछ काम आया, ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन होती है कि आज कुछ हो गया, आज कुछ काम हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी किसी दिन छूट गया, बट आपको मोर और लेस आप सबको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं, जो इतनी रनिंग करते हैं, या जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए वो स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, वो बीच में 10 दिन छोड़ दें, वो बीच में 1 महीना छोड़ दें, तो वो उतना भाग नहीं सकते, वो उतना वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको भी हमारा बॉडी को अगर उस लेवल पर फंक्शन करवाना है तो हमको रेगुलर रहना पड़ेगा हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है, एंड आई थिंक आपका ये इनपुट इनके भी जो अभी पूछ रहे थे सिग्नेचर के लिए, उनको भी हेल्प करेगा। मुझे दिखा नहीं था वो किसका है, वो नाम लिखा था, तृप्ति जी या हाँ जी, तृप्ति जी या स्वास्थ्य जी, आप उनको आप कन्वे कर सकते हैं अगर उन्होंने उनका सुन लिया पॉइंट तो। ओप्पो जो लिखा चंद्रशेखर जी का प्रॉब्लम था आई गेस, तो वो कर लेंगे आई हाँ जी, बिलीव, है ना? हाँ, मतलब चंद्रशेखर जी ने इनका पॉइंट मतलब सुना ना, मतलब आप जितना एक दूसरे से बात करेंगे उतना आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार उसने कर लिया, तो धीरे धीरे मुझे भी फर्क लगेगा। नहीं, ये जो ठीक है, और जो प्रेशर है, हेलो, हाँ जी, वो प्रेशर हाँ है, जी, वो कैसा कम होना? वो अब धीरे धीरे हो रहा है, प्रैक्टिस से कम होगा। मेरा पेन वो पेपर को फाड़ दे रहा। ठीक है, उसके लिए आपको सैंड पे प्रैक्टिस करिए, मिट्टी में प्रैक्टिस करिए, और जो मैं अभी एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ वो करिए। ठीक है, तो आपको उससे डेफिनेटली थोड़ा फर्क लगेगा। और जो आप सैंड में और उसमें प्रैक्टिस करेंगे वो वेट के साथ में करिएगा। ठीक है, इधर कलाई पे थोड़ा सा वेट बांध के। डॉक्टर एक मिनट में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो पेपर फटने की जो शिकायत होती है वो हो ही इसलिए रही है क्योंकि जब हम लिखते हैं और उसमें ट्रेमर होता है तो हम पेपर ज्यादा टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हैं और हाथ हमारा ऊपर की ओर होता जाता है। तो जो डॉक्टर बता रही है कि पेपर कह रही हूँ, पेन पे वेट लगा के कीजिए, पेंसिल पे वेट लगा के कीजिए, कलाई में वेट लगा के कीजिए, तो जब वेट रहेगा तो हमारा दिमाग हमेशा उसको मतलब भारी चीज को कंट्रोल करने के लिए आप ताकत उस तरह से रहता है ना, ग्रिप उस तरह से रहता है। पेन आपको हल्का पड़ रहा है इसलिए पेपर फट रहे हैं। आप वेट के साथ करेंगे तो फटने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आई गेस। मैम एक और एक एक्सपीरियंस के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे फादर को सिग्नेचर का प्रॉब्लम, जैसे प्रैक्टिस करते थे तो मैंने बताया कि उनको एक सेकंड, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। आपके फादर वर्बल है, मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, हाँ, तो प्लीज वो बोले ताकि डायरेक्टली हमको उनसे सुनने को मिले। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, हाँ मेरे जी, वॉइस में। हाँ हाँ, तो फिर आप बोलिए ना,
आप क्यों उनको बोलने का बोल रहे हैं, आप बोलिए फिर। वो एक्चुअली आप सिग्नेचर के पहले आप एक्सरसाइज करते थे ना, हाँ तो वो बता रहा हूँ। वो हेलो हाँ उनको दिख रहा है। हाँ हाँ जी मैम, जी जी बोलिए। मुझे सिग्नेचर करने के पहले मुझे कुछ काम था बीच में से, काफी सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं 4-5 तरह की एक्सरसाइज करता था, जैसे ये है, इस तरह की एक्सरसाइज, और 3-4 और एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज ठीक है, मेरा मैं सिग्नेचर कर पाता था। तो आप एक्सरसाइज करके ही सिग्नेचर मतलब तुरंत पहले करते थे कि थोड़ी सी देर बस मतलब एक्सरसाइज करी और फिर सिग्नेचर करते थे? हाँ, एक्सरसाइज करी और तुरंत थोड़ी देर बाद साइन कर लिया ना। हाँ जी, उसमें आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स अभी अभी काम करी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब आपको कुछ ऐसा है कि अच्छा भी सिग्नेचर करना है, तो उसके थोड़ी सी देर पहले ही आप थोड़ा आपकी एक्सरसाइजेस करें और फिर करें, तो आपको आउटपुट और बेटर मिलेगा। ठीक है, आई थिंक शाह जी कुछ बता रहे थे, आपके पास में भी कुछ कुछ हैं, ये वाले भी मैं Amazon पे देखे हैं। हाँ जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहां से शायद, या स्वास्थ्य जी या कोई इधर से कर सकते हैं। Yeah, hi doctor. Actually, हाँ या I'm not an ataxian, but I am an MND patient. ओके। I thank you, Swasti, for adding me over here. So I am doing all these exercises. Like I'm using this, and then I'm using this for strengthening my hand. ओके। हाँ And spoon, you खाने के लिए spoon ये use कर रहा हूँ with a thick. So it becomes easy for me to lift all the जैसे हम बेल खा रहे हैं whatever. So it becomes easier for me to use this spoon. वेरी नाइस। Then I'm using this resistance band for exercising and all that. My signing, I have a lot of issues. Even Okay. my bank had dishonored my checks. So I'm trying now to get my writing in place. ओके। And your suggestions are very good. I'll start doing it from today itself. Thank you. या थैंक यू। डू देम रेगुलरली, इज दैट इज द मेन थिंग। Sure, ma'am. Thank you. या ओके ओके। जो एक स्क्वीज बॉल मैंने आपको बताया येलो वाली, उसके अलावा एक और है जो थोड़ी सी और सॉफ्ट है। ठीक है, उससे आप वो Amazon पे मंगा सकते हैं, या जिनके पास वो येलो वाली बॉल है आप अभी के लिए उससे भी कर सकते हैं बाय द टाइम वो आए। तो एक है पूरा प्रेस करने वाला, जिसमें आपकी उंगलियां पूरी प्रेस होंगी और थंब भी प्रेस होगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रेस होना चाहिए। दूसरा है जिसमें ये जैसे आपका बॉल है, तो आपको आपकी फिंगर्स, जो आपके ये नकल्स हैं, यहाँ से आपकी फिंगर्स स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, थंब आपका स्ट्रेट रखना है और फिर ये प्रेस करना है ऐसा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? है ना? आपका फिंगर्स ये मुड़ेगा तो ये अलग मूवमेंट है, ये रहेगा तो अलग मूवमेंट है। ठीक है, और राइटिंग में मेनली आपका ये मूवमेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिसमें आपकी फिंगर्स ऐसे जा रही है। ठीक है, उसके अलावा है हाथ खोलने का। ठीक है, जो हमने बॉल प्रेस करने वाला करा है वो सिर्फ हमारे हाथ के इस साइड को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, हमको हाथ के इस साइड को भी एड्रेस करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल पे कुछ जैसे वो जो मैंने आपको स्क्रूज बताए थे नट और बोल्ट के, वो रख सकते हैं, या जो अपने मार्बल्स होते हैं, कंचे जिनको बोलते हैं। ठीक है, वो है। नहीं तो और कुछ नहीं तो आटा की बॉल्स बना सकते हैं, छोटी छोटी कंचे के मार्बल्स के साइज की, और उनको आप रखिए और उनको एक एक फिंगर से आपको पुश करना है। ठीक है, अगेन 5 टाइम्स to 10 टाइम्स। अगर आपको आपका फिजिकल स्टेट अलाउ करता है तो 15 टाइम्स। ठीक है, दिन में कम से कम 2 बार। कैरम बोर्ड, you can play कैरम बोर्ड। हाँ जी, you can play कैरम बोर्ड, but you have to keep in mind that you have to use all your fingers. Yeah. Okay, because holding the pen
is mainly using these three, the thumb and these two fingers. But जो आपको पूरा पेन स्टेबलाइज करने के लिए पूरा हाथ हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको पूरे हाथ की ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी और इंडिविजुअल फिंगर्स पे वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कैरम बोर्ड, सिर्फ कैरम बोर्ड की गोलियां भी ले सकते हैं जिनको आप इंडिविजुअली पुश करें। ठीक है, और अंगूठे को भी वही चीज करनी है। अंगूठे का दूसरे डायरेक्शन में होगा, उंगलियों का सामने हो जाएगा, अंगूठे का साइड में होगा, पर पूरा बंद करना है, पूरा खोलना है, पूरा बंद करना है, पूरा खोलना है। ठीक है, एटलीस्ट 10 टाइम्स फॉर ईच फिंगर एंड थंब। हर उंगलियों के लिए और अंगूठे के लिए 10-10 बार तो कम से कम करिए, दिन में 2 बार करिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सैंड वाला करेंगे तो सैंड को हाथ में पकड़ना है टाइट, उसको छोड़ना है धीरे धीरे। ठीक है, उसको खोलने के लिए एक एक फिंगर यूज करिए। ठीक है, सैंड में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें डाल सकते हैं, चाबी डाल दी, कुछ अलग अलग साइज की चाबियां डाल दी, स्पून डाल दिया, कुछ और बच्चों के छोटे छोटे टॉयज डाल दिए, उनको आप ढूंढिए। ठीक है, उसमें सैंड में हाथ चलाइए, हाथ खोलिए, बंद करिए। पानी की बकेट लीजिए, उसमें फोम डालिए और पानी के अंदर हाथ डुबा के प्रेस करिए, फोम को छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए, पूरा अच्छे से स्क्वीज करिए और पूरा अच्छे से खोलिए। ठीक है, इस टाइप की हैंड की आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और 2-3 चीजें और, वो मोहित ने भी वो बॉल दिखाई थी, अभी शाह जी ने, और वो ग्रिप करने का एक वो दिखाया था। शाह जी आप वो फिर से दिखा सकते हैं? वो जो एक रेक्टेंगल फ्रेम है स्प्रिंग वाली, ये जो, हाँ ये साहिल जी जो दिखा रहे हैं, कमल जी जो दिखा रहे हैं, इस टाइप का भी अमेज़न पर भी है, या आपको आपके, हाँ जी, घर के आसपास जो स्टोर जो आप अगर कहीं जानते हो तो वहां से भी ले सकते हैं और अमेज़न से भी ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की है। उसके अलावा कुछ दूसरी एक्सरसाइज, जैसे ये तो हमारी हाथ की हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक थेराबैंड होता है। थेराबैंड भी आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, जो कि आई थिंक अगेन शाहजी भी दिखा रहे थे, एक रेजिस्टेंस बैंड, ये इस टाइप का ऐसा भी आता है, थोड़ा मोटा भी आता है। ठीक है, वो आपको हाथ में, जैसे ये अगर आपका बैंड है तो वो आपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया और उसका दूसरा एंड जो है वो या तो किसी को आपने पकड़ा दिया या कहीं किसी बेड के उस पे या चेयर के उस पे बांध दिया, और फिर उसको पकड़ के आपको खींचना है। ठीक है, अब खींचने के लिए आपको इससे भी खींचना है, कलाई से ऐसे आगे, मतलब हाथ, आपका जो हाथ है वो सीलिंग की तरफ फेसिंग होए, जमीन की तरफ फेसिंग होए, दोनों में, इसमें भी खींचना है और इसमें भी खींचना है। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे ये आपने, दिख रहा है ना? हाँ जी, जैसे ये आपने ये बैंड पकड़ रखा है, वो दूसरे एंड से बंधा हुआ है, तो आपको ये ऐसे भी खींचना है और आपको ये उल्टा करके ऐसे भी खींचना है। ठीक है, और फिर उसी बैंड को वहीं बांध के ही पूरा एल्बो के लिए भी खींच सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही पकड़ा और फिर आप उसको पूरे एल्बो के लिए, वो रेजिस्टेंस देता है। उसमें भी अलग अलग कलर्स के हिसाब से अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ये सब थोड़े से ज्यादा टाइट वाले हो जाते हैं। तो वो आपको, अगर आपके आसपास कोई स्टोर है जहाँ पे आप जाके देख सके कि आपके लिए कौन सा इजी रहेगा, तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप जैसे ऑनलाइन अगर मंगाते हैं तो कुछ रिटर्न पॉलिसी के साथ में मंगवाइएगा, ताकि फिर वो रिटर्न कर सके। ठीक है, उसके साथ में आप ये शोल्डर की एक्सरसाइज, एल्बो की एक्सरसाइज करिए। उसी के साथ में आप शोल्डर की भी कर सकते हैं, कि वो कहीं एक एंड पे बांध दिया और फिर हाथ ऊपर उठाया उससे, तो वो आपको एक कांस्टेंट स्ट्रेच देगा। ठीक है, उसमें हाथ ऊपर उठाया, बाहर लिया, ऐसा पीछे की तरफ लिया और अंदर की तरफ लिया। ठीक है, अंदर बाहर, ये 2 मूवमेंट्स ये हो गए, और एक आगे और पीछे। ठीक है, ये शोल्डर के हो गए। ठीक है, उसके अलावा एक डायगोनल मूवमेंट्स भी करना जरूरी है, वो भी आप लोग ट्राई करिएगा और उससे भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। दोनों हाथ ऐसे बांध लिए। ठीक है, और जैसे हम ऊपर और नीचे हाथ करते हैं, वैसे हमको राइट से चालू किया और लेफ्ट कॉर्नर में गए, राइट ऊपर कॉर्नर से चालू किया, लेफ्ट नीचे कॉर्नर पे गए। ठीक है, 10 टाइम्स ये। अगेन, अगर आप 5 बार में ही थक रहे हैं तो अभी 5 बार ही करिए। ठीक है, आपको 10 दिन बाद, 1 वीक बाद लगेगा कि 5 बार आसान है, तो फिर आप उसको 5 बार से 7 या 8 बार पे बढ़ाइए, या उसको 10 बार पे बढ़ाइए। ठीक है, अभी अगर 10 बार पे कर रहे हैं तो 10 से मैक्सिमम 15 तक ले जाइए। उसको दिन में 2 बार करिए,
या दिन में 3 बार करिए। उससे एक ही बार में खूब सारा या पूरे दिन भर का कर ले, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है? नहीं तो बाकी के दिन भर में फिर पेन होने लग जाएगा, ठीक है? जैसे हमने राइट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे करा, वैसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट लोअर कॉर्नर पे, ठीक है? और इसी को आप ग्रेड कर सकते हैं कि इसमें आपने जैसे अभी स्टार्टिंग में 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज या 1 मंथ भी, अगर आपको जितना भी टाइम लगे, जब आपको ये मूवमेंट इजी लगने लगे तो आप 1 महीने बाद आधा लीटर की पानी की बोतल हाथ में पकड़ सकते हैं और सेम चीज कर सकते हैं उसमें, ठीक है? क्रॉस बनाना ऐसे और ऐसे, दोनों हाथ का साथ में करेंगे तो आपके दोनों साइड का शोल्डर का एक्सरसाइज साथ में हो जाएगी, ठीक है? ये एक बेसिक एक्सरसाइजेस है। और एक नेक का भी आपको साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है बॉडी में तो नेक पे भी होता है। तो नेक के जनरल मूवमेंट्स है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, राइट और लेफ्ट, ठीक है? और कान को शोल्डर के पास ले जाना, दोनों कान को शोल्डर के पास ले जाना, शोल्डर ऊपर नहीं करेंगे हम, सिर्फ कान को शोल्डर के पास में ले जाएंगे, ठीक है? ये मोहित आप कुछ बोल रहे थे, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप उधर से अनम्यूट कर सकते हैं क्या मोहित का? तृप्ति जी कर दिया है उनको तो। मोहित आप अपने आप को अनम्यूट, मोहित जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम एक्चुअली क्या ना, मेरे को लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और हाथ बहुत पेन होते हैं, तो कैसे लिखूं? तो पेन कभी स्लिप हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो पकड़ कर कैसे पाऊं? साइन भी नहीं कर पाता हूँ बरोबर। मोहित जी मेरे ख्याल से डॉक्टर यशस्विनी जिनने जितने टिप्स बताए हैं वो लिखने और सिग्नेचर करने और पेन बैलेंस करने के हिसाब से ही बताए हैं अब तक के। तो आप एक बार इनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा, तो फिर आप मेरे कर पाएंगे। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। केदार जी हम आप पे आते हैं, एक बार मोहित जी कुछ बोल रहे हैं उनका सुन ले, फिर हम नेक्स्ट आप पे आते हैं, ठीक है? ठीक है, नहीं मुझे सिग्नेचर के बारे में बोलना था। ठीक है बोलो, कंटिन्यू। हाँ जी, जो उसके बाद में आपसे बात करते हैं जी। मैम एक्चुअली में इसको पहले दिक्कत नहीं होती थी, अभी लिखने में बहुत राइटिंग में दिक्कत आ रही है। हाँ जी, देखिए जो दिक्कत आ रही है उसके लिए आप एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, ठीक है, या किसी थेरेपिस्ट से अगर करते हैं वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और साथ में जो मैंने अडेप्टेशंस बताए कि आप हाथ में थोड़ा सा वजन बांधिए, आप थोड़ा सा भारी वाला पेन लीजिए या पेन में कुछ बांधिए जिससे पेन भारी हो या पेंसिल भारी हो, ठीक है? आपका लिखने का जो पोजीशन है वो सही रखिए। बिस्तर पे बैठ के ऐसे करके लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, या एकदम ऐसे पास में रख के बैठेंगे तो भी नहीं रहेगा। कंफर्टेबल पोजीशन में टेबल चेयर पे बैठ के लिखिए और थोड़ा सा वजन करें बांधेंगे हाथ में और आपके पेन या पेंसिल पे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो आप बोल रहे ना कि पेपर भी स्लिप हो जाता है, पेन भी स्लिप हो जाता है, तो उसके लिए एक और कर सकते हैं कि पेपर को आप जो आपके कॉपी है उसको आप किसी हार्ड भारी सरफेस से या कोई आपके कड़क उससे कार्डबोर्ड के पीस से बांध सकते हैं, कोई पिन लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है? या जैसे आंटी कर सकते हैं आपके लिए वो, ताकि वो स्लिप ना हो, ठीक है? तो वो करके करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। और बड़े लेटर्स से ट्राई करिए, जैसे अभी ये अग्रवाल जी ने भी बताया कि आप बड़े लेटर्स ABCD से चालू करिए। एक बार में पूरा साइन करना मुश्किल होगा अभी की स्थिति में, ठीक है? वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं वो हमको देखना है, ठीक है? तो हम जितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके लिए हमको ये सारे मेजर्स देने पड़ेंगे जो अभी मैंने बताए। और एक एक लेटर का प्रैक्टिस करिए, ABCD लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, बड़े लेटर्स लिखिए, स्मॉल लेटर्स लिखिए, फिर उसका साइज थोड़ा सा छोटा करिए। पहले आप 2 इंच का लिख रहे हैं तो फिर आप 1.5 इंच पे आइए, फिर आप 1 इंच पे आइए, ठीक है? वो थोड़े से टाइम का वो रहेगा। और जहां आपको ये सब होने के बाद में फिर लगने लगे कि आप सिग्नेचर थोड़ा बहुत कुछ बैठ रहा है, कुछ पहले जैसा होने लगा है, तो पहले थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करिए। जब आपको ये है कि अच्छा अभी बैंक में सिग्नेचर करना है,
तो थोड़ा सा हाथ की शोल्डर की एक्सरसाइज करी और फिर सिग्नेचर करी तो आपको थोड़ा सा बेटर होएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको पॉइंट नंबर 1 एकदम रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे सर्दी खांसी बुखार नहीं है कि गोली ले ली और ठीक हो गया, आपको धीरे धीरे उस पर वर्क करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार आ जाए तो ये नहीं है कि अब हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये कंडीशन है तो हमको उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हमको है ना उसके लिए कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके केदार जी कुछ बोल रहे थे? ओके थैंक यू थैंक यू। केदार जी भी कुछ बोल हाँ रहे थे? यस हाँ जी जी नहीं Yes, tell me. मेरा सिग्नेचर के बारे में एक सुझाव है, सोल्यूशन है। We हाँ can जी use मोहित a जी आई digital थिंक signature. आपको सुनना चाहिए, ये सिग्नेचर का कुछ बोल रहे तो। हाँ जी सिग्नेचर के बारे में वी कैन यूज डिजिटल सिग्नेचर। अभी आपने इंडिया में डिजिटल सिग्नेचर बैंक के चेक के ऊपर या किसी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं हुआ है, पर डिजिटल वही थोड़ा में जब हो जाता है लोगों को। हेलो बोलिए बोलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ मैं जब भी कंप्यूटर के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना होता है तो आई एम यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। वो पेन ड्राइव की तरह होता है, सीपीयू को लगाना जैसा रहता है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है और हर एक पर्सन को पासवर्ड डिफरेंट रहता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कॉपी दैट सिग्नेचर आल्सो। एंड अपने हमारे जैसे पेशेंट के लिए साइन करने को वो आसान रहेगा, पर बैंक वालों ने वो क्यों नहीं किया वो मालूम नहीं, पर ये डिजिटल सिग्नेचर आसान रास्ता हो सकता है, यही मुझे बोलना था। हाँ जी ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया केदार जी, थैंक यू। जो भी आप लोग ने अभी बोला कि सिग्नेचर में प्रॉब्लम होता है, शाह जी मोहित जी और पहले भी उन्होंने बताया था, सिग्नेचर का जहाँ प्रॉब्लम है, जहां जहां हम डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं वहां मतलब बैंक्स में वही, क्योंकि अभी इंडिया में इतना डेवलप नहीं है कि हम उस चीज को कंसिडर वो लोग गवर्नमेंट कंसिडर करे, पर वही जहां आप यूज कर सकते हैं नहीं उसको नहीं वहां आप यूज करिएगा। डॉक्टर यशस्विनी आई वुड लाइक टू इंटरफेयर यहाँ पे। हाँ जी 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 it's not about bank not trusting us. It's like there are certain document कुछ जगह पे documentation में that includes bank as well, उसमें डिजिटल सिग्नेचर इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि जैसे जो हर तरह से एबल्ड सिटीजन्स जो हैं उनको भी इनसिक्योरिटी रहती है, तो ऐसे सारे सिटीजन्स जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो उनका फिजिकल और मेंटल और फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से कुछ एजेंसीज हैं जो डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली पे आपको लगेगा कि हम तो बहुत भरोसा करते हैं, बैंक का ऐसा है कि हम सिर्फ आप पे भरोसा करते हैं, आप किस पे भरोसा करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि वो नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, तो दैट इज वन रीजन। No, they can give general power of attorney to this. और बैंक में दोनों का सिग्नेचर वाइफ एंड हस्बैंड, दैट कैन बी। ऐसे सारे जितने भी मार्जिन हैं केदार जी, वो ऑब्वियसली आई अज्यूम कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ना कुछ वेरीफाई करके काम करेंगे, थोड़े दिनों में डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। टिल दैट टाइम लेट अस फोकस ऑन व्हाट द सेशन इज फॉर। उस सिलसिले में मुझे डॉक्टर यशस्विनी से एक बात पूछनी थी। हमारे कुछ पेशेंट्स का मैम अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास मेल पेशेंट्स अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ पेशेंट्स का मेल मेंबर्स का पर्टिकुलरली एक जिन पेशेंट से मैं भी मिलती हूँ कई बार, तो उसमें ये एक बड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है कि उनको ब्रश करना, शेव करना या जो रूटीन के काम है मतलब जिसमें हाथ का इस्तेमाल होता ही है, मतलब आप शेव नहीं कर सकते ना बिना ब्लेड उठाए। एग्जैक्टली हाँ जी, ब्लेड इज इंजीरियस एज सच, इट इज रिस्की, तो वो किस तरह से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पहला। दूसरा मेरा ये सवाल था कि हम जो वॉल क्लाइंबिंग करते हैं फिंगर्स से, आपको पता ही होगा हम वॉल पे ऐसे परपेंडिकुलर लग के ऐसे चलाते हैं जो उंगलियां, उससे राइटिंग में ऐसे वाला हाँ जी उससे राइटिंग में और बाकी के एक्टिविटीज में कितना इम्पैक्ट होता है? ठीक है,
एक तो जो आपने शेविंग वाला ब्रशिंग वाला पॉइंट बोला, उसमें भी सिमिलर टाइप की चीजें हैं कि हेवी वेट वाले या जो ये फोम वगैरह की लाइनिंग वाले आते हैं, जो मैं Amazon की लिंक ये बताऊंगी, उसमें एक है वो पूरा फोम की लाइनिंग है, उसमें आप आपका ब्रश भी फिट कर सकते हैं, उसमें आपका पेन भी फिट कर सकते हैं, उसमें रेजर भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको ग्रिप बेटर देता है, वो कर सकते हैं। साथ में उसमें भी कुछ वेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पेन के लिए बताया। शेविंग जरूर थोड़ा सा वो हो जाता है, रिस्की काम हो जाता है, तो वो जब तक आपका फिंगर और इतना स्टेबलाइजेशन नहीं आए, जब तक आपको ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। और ब्रशिंग के लिए एक और होता है, वाइब्रेटर वाला ब्रश आता है, बैटरी ऑपरेटेड जो होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी क्योंकि आपका पर्पस भी सॉल्व करेगा और आपको स्टेबिलिटी भी हाथ में ज्यादा देगा। ठीक है, और बाकी की वो जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे और जो रेगुलर वो करेंगे वेट्स के साथ में करेंगे, तो उससे आपको धीरे धीरे करके बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपके ब्रशिंग और शेविंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा वो फिंगर वाला ना, वो भी अच्छा है। उसको भी करे तो एक सामने के साइड करना है इस तरह से, और एक आपका बॉडी के साइड में होना चाहिए। जैसे ये वॉल है, तो आप वॉल से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं और ऐसे ऐसे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस तो काफी सारी हैं, तो वो आप कुछ अगर पहले से करते आए हो और उससे जैसे आप लोगों को लगा हो कि इससे आपका शोल्डर का एल्बो का स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है, तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तो अभी एक जनरल एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो ये वाली भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें बस ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन ज्यादा लगता है, तो उसमें ट्रेमर्स, आप बाय द टाइम आप ऊपर पहुंचेंगे तो फिर आपके ट्रेमर्स थोड़े से बढ़ सकते हैं, है ना। तो उस चीज का आपको देखना पड़ेगा कि किसको जिसका ट्रेमर्स उससे बढ़ ना रहे हो, वो लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा हो गया जो सारे मॉडिफिकेशंस हमने करे, एक हो गया हमारा एक्सरसाइज, और एक हो गया रिलैक्सेशन, जो कि भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा आपका कुछ चीज परफॉर्म नहीं होती है, मन में फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आने लगता है, एंजाइटी डेवलप होती है, कहीं बाहर होते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा सबके बीच में है, तो थोड़ा सा और ज्यादा वो फील होने लगता है, तो उस चीज से हमारे ट्रेमर्स या हमारी जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है। जो साइन करने की दिक्कत है वो कई बार इसलिए भी होती है कि हमने फर्स्ट साइन जो करा वो अच्छा हो गया, लेकिन मतलब एकदम सही नहीं बैठा, तो हमने बोला हम थोड़ा सा और ट्राई कर ले, थोड़ा सा और ट्राई करें। बाय द टाइम हम 4th या 5th सिग्नेचर करते हैं तो वो फर्स्ट वाले जितना भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे मेंटली हमने अपने आप को इतना हाइपर कर लिया है उस चीज के लिए। और बाकी भी सब एक्टिविटीज में जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक एक्टिविटी नहीं अच्छे से हो रही, तो और ट्राई करो और ट्राई करो। और ट्राई करना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, और ट्राई करना सोल्यूशन तब है जब आप रिलैक्स होकर ट्राई करें। ठीक है, तो जहां आपको ये लग रहा है कि आपके ट्रेमर्स बढ़ गए हैं या आपकी स्टिफनेस बढ़ गई है, वहां आप वो एक्टिविटी को पॉज दीजिए, रिलैक्स करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। नॉर्मल नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, बहुत सारे तरीके होते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो बोलिए। मैं कंटिन्यू करूँ क्या? उनका हाँ जी, नहीं हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी, है ना। हाँ जी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको साथ में रिलैक्सेशन है, डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, जो भी फॉर्म आपको सूट करता हो। डीप ब्रीदिंग भी नहीं हो रही है तो आप सब चीज छोड़ के 1-2 मिनट का रेस्ट दीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए, बस आपके सांस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। कुछ ये नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझसे कैसे होगा, या जो भी चीजें आपको एग्रीवेट करती हैं, यू हैव टू कंट्रोल दोज एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। एंड हाउ विल यू कंट्रोल दैट? बेस्ट इज बाय रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड रिस्पेक्टिंग व्हाट द प्रेजेंट सिचुएशन इज। जो है सिचुएशन वो है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है, तभी हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक, आपको एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी है। आप लोग और जो आपके इंडिविजुअल थेरेपिस्ट हैं या जो भी जिनसे आप कंसल्ट करते होंगे या जो आप घर पे एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको रेगुलर करिए, कंसिस्टेंटली करिए। थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ा सकते हैं, अगर आपका बॉडी अलाउ करता है तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी के कारण क्वालिटी में नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हम 10 बार की जगह 20 बार कर रहे हैं, लेकिन हम बाय द टाइम हमारे 20 बार हो रहे हैं तब तक हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी करने का ताकत ही नहीं बची है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका बॉडी आपकी कंडीशन को रिस्पेक्ट करते हुए करिए। हाँ जी,
जी बोलिए। मुझे नौशाद कमर में, जी आपका शायद, हाँ जी बोलिए। मैं नौशाद खान बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कमर में दर्द होता है, अभी चालू हुआ है दर्द। अच्छा, कमर में आपको किस कारण से दर्द है? मतलब बैठने में और चलने में, अब चलने में दिक्कत आती, बिना सपोर्ट के चल नहीं पाता हूँ। अगले लॉकडाउन से दिक्कत आ रही है, ये लॉकडाउन में तो बिल्कुल बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, थोड़ा रेस्ट फिर आप करिए, जी क्योंकि उसमें आप ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे तो कमर दर्द और बढ़ेगा। ठीक है, बाकी आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको क्या एग्जैक्ट कारण है, मतलब मेडिकली क्या कारण है। हाँ जी यशस्विनी जी 1 मिनट। जी नौशाद जी यहाँ पे ये यशस्विनी जी को फाइन मूवमेंट्स एक्सरसाइजेस और गाइडेंस वो दे रही हैं। आपका जो कमर में दर्द का प्रॉब्लम है, आप स्वस्ति जी को पर्सनली एक मैसेज कर दीजिएगा। स्वस्ति इनको फिजियोथेरेपी ग्रुप में ऐड करवा के आप देख लो इसमें क्या वो इनपुट हो सकता है ना? He is already in physiotherapy. हाँ, तो नौशाद जी आप अपना ये जो प्रॉब्लम है वो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिएगा, तो रेगुलर प्रैक्टिस से इसमें फर्क पड़ेगा। जी जी, थैंक यू। ठीक है, मेरी तरफ से जो ये 3 मेन चीजें हैं। यशस्विनी जी 1 मिनट, आपकी तरफ से ही मुझे कुछ और एक इनपुट और भी चाहिए। हाँ जी जी जी, एक सेकंड। हाँ जी, मेरा ये, हाँ कौन बोल रहे हैं? बोलिए, चंद्रशेखर। हाँ बोलिए। आप बोलिए, मैं सिर्फ मेरा वीडियो 2 मिनट पॉज पे डाल रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। बोले मुझे 0 लिखने में, 8 लिखने में उसमें वो हो रहा ट्रबल। 0 8 6। चंद्रशेखर जी, डॉक्टर यशस्विनी अम्बी ने जितना एक्सरसाइज आपको बताया है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये लिखने की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, क्योंकि 0 और 8 6 9 ऐसे सारे डिजिट लिखने में कर्व बनाना पड़ता है। तो जहां पे भी कर्व की आती है प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा और फाइन मूवमेंट चाहिए होता है उसमें। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। ओके ओके। नहीं, मेरा चल रहा है। जा रहे हो क्या? मेरा चल रहा है, पेशेंट से बात करो। हेलो। हाँ जी जी, हो गया उनका प्रॉब्लम सॉल्व ना? हाँ जी, उनका हो गया। दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था, आप जो रिलैक्सेशन का कह रहे हैं। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, किसी का शायद अनम्यूट हो गया, मैं उसको म्यूट कर देती हूँ पहले। ये आई थिंक नौशाद जी का अनम्यूट हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं मतलब मेरा अपना एक अंदाजा ये है कि अगर आप जब वो एक्सरसाइज करते हैं, जो मूवमेंट आपने बताए हैं, या अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर अग्रवाल, साहिल अग्रवाल जी के पिताजी को है प्रॉब्लम, उनका पिताजी का नाम मुझे अब ध्यान नहीं है। हाँ, तो ऐसे वो जब बता रहे थे कि उन्होंने प्रैक्टिस किए, शाह जी भी प्रैक्टिस करते थे। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम कोई चीज करते हैं और बोलते हुए करते हैं, मन में सोच में बोलते हुए करते हैं, तो उससे मूवमेंट काफी स्मूथ और स्विफ्ट होती है। जैसे लाइक एप्पल लिखना है, तो अगर हम मुंह में मन में बोलते रहें कि APPLE ऐसा बोल के लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्विफ्ट रहता तो है। वो, हाँ जी, वो और इजी हो जाएगा, बिकॉज आपका, हाँ जी, वो डेफिनेटली सही चीज है। उसको साथ में आप बोलेंगे तो आपका जो मेंटली भी आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो एक्टिविटी आपके लिए थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। आप उसको मन में भी बोल सकते हैं, आप जोर से भी बोल सकते हैं। जोर से मतलब नॉर्मल उस पे। तो क्या हम सिग्नेचर करते समय अपने मन में अपने सिग्नेचर के कर्व्स रिवाइज करते हुए कर सकते हैं? लाइक जैसे मेरा नाम तप्ती है, मुझे तप्ती साइन करना है, तो मैं अगर अपने मन में बोलती चलूं TAPTI, मन में सोचती चलूं और साइन करती चलूं, तो आई गेस उससे काफी आसानी होनी चाहिए। उससे काफी असर होगा। हाँ जी, और इनफैक्ट जो कर्व्स भी हैं, मतलब जहां अगर आप कुछ बड़ा कर्व ले रहे हैं, जैसे आप अगर टी कुछ बड़ा लिख रहे हैं और बाकी का नाम के लेटर्स छोटे लिख रहे हैं, तो आप टी लंबा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप 15 बार जब ये चीज करेंगे, 50 बार जब ये चीज करेंगे, तो 51st टाइम जब आपको एक्चुअली साइन करना होगा, तब आपके दिमाग अपने आप बोलेगा कि आपको टी इतना लंबा लेना है, तो आपका हाथ भी उस हिसाब से वर्क कर सकता है। चंद्रशेखर जी, आई होप आप
आपके उसमें ये काफी मददगार होगा, क्योंकि शुरू से ही मैं सुन रही थी सेशन में आपको सिग्नेचर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, बाकी उतनी दिक्कत शायद आप नहीं फेस कर रहे हैं। तो आई गेस ये टिप आप बहुत यूज कर सकते हैं कि आप अपना नाम साइन करते समय बोल कर करें, तो दैट वुड हेल्प यू बेटर। हाँ जी, शाह जी हम आपके पास में भी आते हैं। एक बार अग्रवाल जी कुछ बोलते हैं, फिर हम शाह जी के पास में जाएंगे और फिर जो भी क्वेश्चंस हो वो हम ले लेंगे ना। सिंस सबको सिग्नेचर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जैसे पापा ने जो किया था वो बता रहा था। इसमें जैसे ये हाँ बुक जी। है, इसमें बहुत ही बेसिक सा पहले कर्वेचर वाली प्रैक्टिस है। इसमें आप देखेंगे तो पहले से आउटलाइन है, फिर उसके ऊपर से हम लोग को आउटलाइन करना है, फिर बाद में खुद से सेम चीज प्रैक्टिस करना है। बहुत ही बेसिक पहले स्टार्ट किया, फिर अल्फाबेट्स पे आए, फिर अल्फाबेट्स बड़े बड़े साइज में अल्फाबेट्स आए, फिर छोटे छोटे साइज में अल्फाबेट्स आए, फिर आगे और वर्ड्स आते गए, आगे अल्फाबेट्स कर्सिव में आ गए। ये एकदम जो जूनियर केजी या सीनियर केजी, फिर बाद में वर्ड्स आने लग गए, आगे जाके वर्ड्स आने लग गए। तो ऐसे प्रैक्टिस किया है इन्होंने, तो आसपास 15 दिन 20 दिन तो आराम से ऐसे प्रैक्टिस किया है अच्छे से, बहुत टाइम, एक रोज आधी घंटा बैठते थे डेडिकेट करके। और डेफिनेटली इससे आई एम श्योर कि सबको फायदा होगा। मतलब आप लोग जो टेक्निक बता रहे हैं, और रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही आप जो बता रहे हैं, रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है, पर डेफिनेटली फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, वेरी यूजफुल फीडबैक, थैंक यू। हाँ जी, शाह जी आप क्या बोल रहे थे? I would like to agree with Dr. Tapti Yadav and yourself also, that when you speak in your mind, you are concentrating and focusing on the right thing. और आपका mind, it helps you very much in getting your fine tuning your writing. और ये साहिल अग्रवाल जी ने भी जो बताया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट विल हेल्प अस। हम बेसिकली हम सब इंडियन हैं, हमको जुगाड़ की आदत है। फाइंड द बेस्ट वे टू डू ऑल द काइंड ऑफ जुगाड़ एंड ट्राई टू फाइंड। हमको ठान लेना चाहिए कि हमको लिखना है। इफ अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने कि ठान ले तो आप बिल्कुल, हम कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। बस ये है कि ठान लेने से हमको हमारा इतना एग्रीवेट वो नहीं हो जाना है कि हमारी मसल्स टाइट हो जाएं, है ना। रिलैक्स्ड फॉर्म में हमको करना है, ठीक है, करते रहना है कंटिन्यूसली, तो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। डिसिप्लिन से करते रहना है। बिल्कुल नहीं, हैंड का ऑल्टरनेट मूवमेंट्स मेरा चला गया, वो कैसा करना? ऑल्टरनेट मूवमेंट्स, ऑल्टरनेट मूवमेंट्स मतलब कैसे बोल रहे हैं, कौन से वाले बोल रहे हैं? हेलो, ऑल्टरनेट मूवमेंट्स वो कुछ बोल रहे थे। ये उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया है। चंद्रशेखर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, आप म्यूटेड है। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। वो जो हाथ के मूवमेंट्स है, आगे पीछे जैसे ताली मारते हैं, उल्टा ताली सामने, ऐसा ऑल्टरनेट मूवमेंट्स ऑफ द। उनके आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, या म्यूट हो रहा है बार बार, म्यूट हो रहा है उनका बार बार। हाँ शायद मैम वो वीडियो से दिखाना चाह रहे थे, पर उनका वीडियो ऑफ है। वो अल्टरनेट मूवमेंट दिखाना चाह रहे थे, पर शायद उनका वीडियो ऑफ है। हाँ जी, नहीं उनका ऑडियो भी ऑफ हो गया एक्चुअली। किसी को समझ में आ रहा है वो अल्टरनेट मूवमेंट्स में क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर किसी को भी समझ में आ रहा है तो प्लीज एक्सप्लेन करें। नहीं तो बाय द टाइम उनका अनम्यूट हो, जब तक किसी और के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो ले लेते हैं, है ना। मेरा ये पॉइंट अभी तक जो था उसमें किसी को कुछ हो क्वेश्चंस, तो आप बोलिए। हाँ अब उनका वीडियो ऑन हुआ है। हाँ, चंद्रशेखर हाँ जी आप जी, अपना हाँ। अनम्यूट कीजिए। चंद्रशेखर जी आपका वीडियो ऑन हो गया है, बट आप खुद को अनम्यूट कीजिए। चंद्रशेखर जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, हाँ बोलिए।
ये जो ऑल्टरनेट मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स है, जैसा ताली मारते रिवर्स ऐसा, वो कैसा, वो नहीं आ रहा है। मतलब हाथ ऐसे और ऐसे करने वाला? ऐसा ऐसा ठीक है, दूसरे हाथ पे वापस। ठीक है, आप फोन वहीं रखिएगा, ठीक है? फोन की स्क्रीन को छुएंगे तो वो म्यूट पे चले जाता है, ठीक है? फिर हमको आपकी आवाज नहीं आती। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको आप हाँ। शोल्डर का, एल्बो का एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने हाँ। अभी आपको एक्सरसाइजेस बताई, तो धीरे धीरे उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ। आपको कुछ ऐसा काम है जिसमें ये मूवमेंट आपको स्पेसिफिकली ऐसा जरूरत पड़ती है? करना है। हाँ हाँ जी। क्या काम, क्या एक्टिविटी है जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती है? ये अल्टरनेट, कभी ग्लास होना, सीधा करना, उल्टा करके रखना, ग्लास को, प्लेट को रखना, ऐसा। ठीक है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई शोल्डर की क्रॉस वाली, है ना, एल्बो की वो बैंड से करने वाली, हाँ जी, उनको करिए। उनको आप पहले बिना किसी वेट के करिए। जी। 15-20 डेज बाद या 1 मंथ के बाद में, अगर जब आपको वो इजी लगने लगे कि अब आपको कुछ भी उसमें ऐसा जोर नहीं पड़ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा है, तब जी। उसमें आप या आपके रिस्ट पे आप थोड़ा सा वेट बांधिए ½ kg का, या ½ लीटर की पानी की बोतल हाथ में रखिए और उससे ही एक्सरसाइजेस करिए। ठीक है, उससे आपको इसमें फर्क पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। और कुछ? थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस किसी का? मैम आप एक सैंड के बारे में बोल रही थी, सैंड से काइनेटिक सैंड रहेगा, लाइक वाटर में लेके कुछ करने के लिए आप बोल रहे थे? सैंड से एक ब्रेन में सेंसेशन होता है, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल टच देखने का और ये सब जो सेंसेशन होते हैं, उसके अलावा जो एक होता है वो होता है प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, मतलब जॉइंट, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो सेंसेशन जा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब हम जो यहाँ प्रेशर दे रहे हैं, फिर भी हमारे ब्रेन में कैसे पता है कि हमने यहाँ टच करा है, क्योंकि इस जगह पर प्रेशर गया है, तो वो सेंसेशन यहाँ से कैरी हुआ है, वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। तो जो सैंड से करते हैं, एक तो उसमें स्किन के ऊपर पूरा जो सेंसेशन आता है कि आपको थोड़ा सा रफ फील होता है, उससे भी ब्रेन में सेंसेशन जाता है, ओवरऑल ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो आपके अफेक्टेड पार्ट्स है ब्रेन में उसमें एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, बाकी के ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ती है तो वो उस अफेक्टेड पार्ट को भी इनहेंस करता है। और साथ में जो प्रोप्रियोसेप्शन है, जो जॉइंट पोजीशन का सेंसेशन हम बोलते हैं कि जॉइंट कैसा है। अभी आपकी मुट्ठी बंद है, लेकिन अगर आपकी आंख बंद है तो भी आपको पता है कि आपकी मुट्ठी बंद है। ठीक है, आपका हाथ खुला हो तो आपको जैसे नींद से उठेंगे देखेंगे नहीं, तो भी उसके बिना पता है कि आपका हाथ खुला है कि बंद है, या आपका पैर मुड़ा हुआ है कि सीधा है। तो वो जॉइंट किस पोजीशन में है उसका सेंसेशन होता है वो। तो सैंड से, मिट्टी से, पानी से, ऐसी अलग अलग टेक्सचर्स की जो चीजें होती हैं, उससे ज्यादा इनपुट मिलता है ब्रेन में। ठीक है, तो ज्यादा इनपुट मिलता है तो ज्यादा ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ती है, तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा मिलता है। ओके ओके, ऐसा। उससे आप लाइक आप बोल रहे कि सैंड में कुछ टॉयज रख के उनको फिर हाँ जी, करिए, या हाँ जी, कुछ वैसे ही टाइप की कुछ उससे एक तो ये है कि जो प्रोप्रियोसेप्शन वाला पॉइंट और सेंसेशन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि उसमें फिंगर मूवमेंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ी सी, हाँ जी, थोड़े से टेक्सचर वाली चीज में जब आप हाथ मूव कर रहे हो, जैसे हम जिम में वेट उठा रहे हैं और ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वही जब हम वेट हटा के जब वही वाला 10 दिन बाद, 4 दिन बाद करते हैं, तो वो हमको इजी लगने लगता है। तो जो सैंड है वो थोड़ा सा हल्का हल्का सा पूरे टाइम एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है आपकी फिंगर्स पे, आपकी स्किन पे, आपके जॉइंट्स पे। तो वही चीज जब आप अदरवाइज वही फिंगर मूवमेंट्स करते हैं तो वो थोड़े से इजी लगते हैं, ब्रेन उनको रिसीव बेटर करता है। तो वो तो मैम मोस्टली वो ऐसा हो गया कि आप एक बकेट में सैंड ले रहे हैं, एंड like kind of it will be like should be a bucket full of sand and उसमें हाथ डाल के, it can be a bucket, it can be a tray which is a little high, मतलब जो थोड़ी सी ऐसी, मतलब वो हो, हाँ जी, बोल टाइप का हो, कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपके हाथ दोनों जा सके और आप थोड़ा सा हाथ मूव कर सके। ठीक है, तो अगर आपके पास चौड़ी बकेट है या आपके पास में कोई चौड़ा कुछ भगोनी या टाइप का है या उस टाइप से, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं उसमें। और जैसे सैंड नहीं हो अभी लॉकडाउन के टाइम, तो हाँ जी, तो मिट्टी ले सकते हैं, या फिर है ना, मिट्टी ले सकते हैं, सूजी हाँ जी, वो ले सकते हैं जो, हाँ जी, तृप्ति जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, सूजी ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, या कुछ भी ग्रेन्स मिक्स कर सकते हैं, जैसे चना है, मटर है, राजमा है,
ये सब मिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ में कुछ और छोटी छोटी, जैसे चाबी डाल दी, कुछ शार्पनर इरेजर डाल दिया, उस टाइप की छोटी छोटी, बहुत मतलब आप घर में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उस टाइप की चीजें डाल सकते हैं। मैं एक ऐड करना चाह रही हूँ डॉक्टर, उसमें अग्रवाल जी के अलावा बाकी सारे पेशेंट्स के लिए भी मैं मतलब जस्ट एक सजेशन है, अभी क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें और आप लोग को एफर्ट भी बहुत सारा लगता है तो मुश्किल होती है। आप लोग एक एक कटोरा हर तरह का दाल ले लें, जितनी तरह की दालें आपको मार्केट में घर में मिल जाए, हरा मूंग, चना, राजमा, दाल, मसूर, हर मूंग दाल, जो भी दाल है बाई गॉड, मतलब वो सारे दाल ले लें आप छोटी छोटी कटोरी में, डिस्पोजेबल कटोरी में ले लें भले ही, सब कुछ मिला करके एक प्लेट में डाल दीजिए और वो पेशेंट को दे दीजिए, और पेशेंट से कहिए वापस सारी चीजें उठा उठा के उसमें रखने हैं डब्बे में, सॉर्ट आउट करना है उनको। हाँ सॉर्ट आउट करके रख दीजिए, वो दाल आप जगह पे रख दीजिए, वापस अगले दिन वापस थाली में डाल के दे दीजिए, तो ना तो एग्जर्शन होगा क्योंकि पता है इतनी क्वांटिटी अलग करनी है, ये भी पता है कि ये जो दाल है हम किसी और काम में यूज नहीं करेंगे तो वो आपका अलग रहेगा, सॉर्टिंग होके उसे वापस अलग अलग चली जाएगी और मिलाकर आप थाली में दे देंगे तो पेशेंट उसमें जो उठाना होता है, ग्रिप जो होती है वो काफी स्ट्रेंथन हो जाती है, तो लिखने की प्रॉब्लम बहुत बार उससे सॉल्व हो जाती है। सॉल्व तो मतलब मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो छोटे बच्चों की लिखने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी तो आप लोग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी, आई गेस। सॉल्व के बारे में मुझे नहीं पता, आई एम नॉट पर्सन टू कमेंट अपॉन इट, बट काफी फर्क पड़ता है उससे। और इसमें मैं तृप्ति जी की चीज जो इन्होंने एक्टिविटी बताई, इसमें मैं 2 चीजें और ऐड करूंगी। एक तो वेट के साथ में करिएगा यही चीज, रिस्ट पे वेट बांध के, और जिनको इतने छोटे दाने उठाने में अगर तकलीफ हो तो आप बड़े ले सकते हैं, कि छोटा मूंग मसूर की दाल की जगह राजमा चना ये ले लिया, उस टाइप का ले लिया, थोड़े से बड़े दाने वाला, ठीक है, या चने की दाल और चने का दाना, राजमे का दाना, उस टाइप का ले सकते हैं। तो वो ग्रिप करने में, जैसे जिनको साइन करने में ज्यादा दिक्कत है उनको आई थिंक ये हो सकता है कि छोटी दाल उठाने में दिक्कत हो। उसमें ना आप जितने पेशेंट यहाँ पे हैं, अगर आप लोग को दाल और वो सब ऐसे नाम सोचने में बहुत प्रॉब्लम आए तो टेक्सचर और कलर के हिसाब से मैं सिर्फ फॉर एन एग्जांपल 4-5 चीजें बता देती हूँ। छोटा राजमा, बड़ा राजमा, काला चना, हरा चना, मटर, सोयाबीन, ऐसे 6 चीजें आपको इनवेरिएबली सेम साइज की मिल जाएगी। वो आप आपके घर की लेडीज से हाँ, पूछेगा, वो आपको खूब वो सारी बता चीजें ला देंगे के दे आपको। देंगे हाँ वैसे। एग्जैक्टली। वो आप, हाँ जी, कभी कभी पेशेंट्स को ये परेशानी रहती कि भाई कौन कौन सा लेना है, तो आप ये 4-5 चीजें हाँ जी, ले सकते हैं। उसके लिए उनको किचन तक जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उनको एस्कॉर्ट में ला के देना है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट बनाना है ना, तो इसलिए हम उनको किचन तक भी भेजेंगे। बस किचन में आप आपके वाइफ्स का और मम्मियों का काम मत बढ़ाइएगा कि एक चीज ढूंढने के लिए आपने 4 चीजें और वहां पे दूसरी भी कर दी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी जी। somebody is online। हाँ जी, मैं निशा बोल रही हूँ। एक्चुअली हाँ मेरे जी। को ना बैक पेन में बहुत पेन है, और जो डॉक्टर होते, एम्स के डॉक्टर थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, मगर वो कह रहे हम आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, तो इससे क्या कर सकते हैं? बैक पेन तो रेगुलर होता है 24 घंटे। निशा जी, आपने फिजियोथेरेपी ग्रुप पे खुद को रजिस्टर किया है? पता नहीं, स्वास्थ्य ने करेक्ट नहीं। सस्ती निशा जी फिजियोथेरेपिस्ट के ग्रुप में है? हेलो। हाँ एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पर मैंने किया तो था ऐड उसको, नहीं होगी तो अभी कर लूंगी फिर से। हाँ उसमें ऐड कर लो निशा जी, उसमें फिजियोथेरेपी के बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस वो लोगों ने डिजाइन किए हुए हैं पर्टिकुलरली फॉर एटेक्सिया पेशेंट्स, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत मदद मिली है, आई एम श्योर आपको भी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैं खुद सारी एक्सरसाइज खुद ही करती हूँ, जो अभी बताई डॉक्टर ने सब करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस किसी के?
हेलो आई डोंट थिंक चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, स्वस्ति जी, हाँ कैन आई स्पीक? हाँ जी। हाँ जी। अभी 5 बजे हमारा हीलिंग एमएनडी इंडिया का फिजियोथेरेपी सेशन है. All are invited to join that session. And Dr. Yashaswini, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Swasti ji will share my number with you. I am also conducting a healing MND group of more than 160 patients. Okay. And I am also internationally accredited and trained with healing ALS. So we'll talk personally about if you want to do a session with our group, because we are motor neuron disease patient. Okay. Thank you very much, ma'am. It was a great session. You have a good day and take care. Thank you so much. You too. Thank you, Mr. Shah. Thank you. All the best. Oh. आप ज्वाइन हो जाओ. Thank you. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. निशा और नशाद भाई, आप लोग भी ज्वाइन करें इस सेशन को तो अच्छा रहेगा. हाँ अभी करूँगी. हिसाब से. थैंक यू डॉक्टर. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much. I guess there is no more questions. So, Swasti, anything you would like to add? मेरे ख्याल से और किसी के पास कोई क्वेश्चन है नहीं. सारे क्वेश्चंस जो पूछने थे. हाँ डॉक्टर ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया. हाँ. सारी प्रॉब्लम में एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद में ही क्वेश्चन पूछ सकता है कोई. हेलो, मुझे एक बताने का है. मेरा एक सवाल नहीं है. आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. माय एक्सपीरियंस, मतलब मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया कि इसको जो वेट लगा के राइटिंग का प्रैक्टिस करने का, वो बहुत अच्छा तरीका है. बिकॉज क्या मालूम क्या, जाकिर हुसैन जो तबला वादक है, उनके पिताजी, उनका नाम अलाउद्दीन खान नहीं, तो ठीक है, जाकिर हुसैन सर के जो पिताजी, वो उनको बताए थे कि हाथ को ये वेट लगा के प्रैक्टिस करो तबले का. मतलब फिंगर को एक्सरसाइज इतना बढ़िया होता है उसमें. तो अभी डॉक्टर मैडम का वो सुनते वक्त मुझे वो इंसिडेंस याद आया, इसलिए मैंने ये बताया आपको. सही है. वेट लगा के तबले की प्रैक्टिस. I guess everybody is through with their questions. Dr. Yashaswini, thank you so much for your all insight and input. It was really very helpful. Yeah, it's really helpful. You should thank her. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And Thank you. I hope we'll- that this helps, and I hope that you all do your whatever occupational therapy activities I've told you. Yeah. Nobody has told such a brief and very good session, and we appreciate your cooperation and the points you have made to us. Thank you so much. I hope this helps you with your signature. Then let Swasti ji know, and I will communicate with her and let her know. We should thank Swasti ji also. Definitely. For the seminar. For the initiative. Yeah, for the initiative. Always she is in forefront. Yeah. और डॉक्टर, हम आप कांटेक्ट में बने रहेंगे. आप बाहर भी जब जाने वाली हो तो आप नंबर भेज दीजिएगा अपना. हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे तो कांटेक्ट में रहूंगी, और उसके थ्रू जैसे बाद में जब भी नेक्स्ट कुछ अगर सेशन वापस से रखने का होता है तो फिर वापस थोड़े टाइम बाद रख सकते हैं. आपको बताऊंगी, है ना. हाँ जी बिल्कुल. ठीक है. Thank you. Okay. Take care, everybody. Thank you so much. Thank you. With extending thanks to the patients, to Swasti and to Dr. Yashaswini, we would like to call the session to an end. Thank you so much for your inputs, for cooperation, and patience for practicing it further. Dr. Yashaswini, we would prefer to be in touch with you in future. Thank you. Definitely.
Thank you, Swasti. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you, Swasti. Welcome. Thank We you. should actually thank for the initiative. Okay, thank you. Thank you, Swasti ji. Okay, bye. Thank you. Thank you. Okay,